बात करते हैं बेटा, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बच्चों अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें हमने कंप्लीट किया था सॉलिड स्टेट। ओके, आज के लेक्चर में अपन स्टार्ट करते हैं बेटा फिजिकल केमिस्ट्री का एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रियम। ओके, इंपॉर्टेंट इसलिए बोला है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है इस पर बेटा, ठीक है। और आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में बात करें तो फिजिकल के जैसे मान लो 3-4 जो आड़ू चैप्टर होते हैं, आड़ू चैप्टर जैसे मोल कॉन्सेप्ट हो गया, आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, इन चैप्टर्स का खासकर ध्यान रखना। क्यों, बाकी के चैप्टर्स तो फिर भी बच्चा थोड़ा बहुत समझ के और फॉर्मूला याद करके न्यूमेरिकल कर लेता है, लेकिन ये जो 4 चैप्टर मैंने बोले हैं, जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं वही बच्चा इन चैप्टर्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाता है, सही कर पाता है। और कॉन्सेप्ट अच्छे होने के लिए आपका अच्छे से पढ़ना और टीचर का अच्छे से हर चीज बताई हुई और समझाई हुई ये जरूरी होता है बेटा। क्लियर, ठीक है बेटा। तो बात करते हैं इस चैप्टर की। मैंने क्या कहा, आयनिक इक्विलिब्रियम। ओके, आयनिक इक्विलिब्रियम यानी आयनिक साम्य, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम यानी आयनिक साम्य। ओके, पहली बात तो इस चैप्टर की अपन बात करें बेटा तो क्या कहेंगे, अगर ये जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो आप इसमें देखोगे कम से कम इसमें 100 प्लस यानी 100 से ज्यादा तो सिर्फ फॉर्मूले ही मिलेंगे बेटा। मैंने क्या कहा, 100 प्लस यानी 100 से ज्यादा तो सिर्फ फॉर्मूले ही मिलते हैं। और बच्चा इसीलिए तो इस चैप्टर से डरता है, क्या, किस कंडीशन में क्या अप्लाई करूं, किस कंडीशन में क्या अप्लाई करूं। बच्चा कंफ्यूज कहां होता है, रटता है। और कितना रटोगे बेटा, ठीक है, कभी भी रटने की जरूरत ही नहीं है, हमेशा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई करो, एक एक चीज क्लियर होगी कैसे करना क्या करना। तो जैसे मैंने क्या कहा, इसमें 100 प्लस 100 से ज्यादा तो फॉर्मूले होते हैं। हर कंडीशन में कौन सा कॉन्सेप्ट कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एक एक चीज बच्चे को ध्यान होनी चाहिए। लेकिन चाहे कितने फॉर्मूले 100 क्या 200 या 1000 भी होते तब भी डरने की जरूरत नहीं है बेटा। अपन एक एक चीज सीक्वेंस में पढ़ेंगे और जहां अपन को रटाफिकेशन या कंफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी वो अपन क्या करेंगे, ट्रिक के साथ अपनी स्टाइल में याद रखेंगे, तो एक एक चीज क्लियर होगी बेटा। क्लियर, जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो आप खुद वो सीक्वेंस से मैंने बोला 100 फॉर्मूले आप खुद बताओगे, सर इसमें ये करना, इसमें ये करना, इसमें ये अप्लाई करना, बस वैल्यू पुट करें और सोल्व करना है, काम खत्म। क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता बेटा। ओके, चलो बेटा अब बात करें, जैसे इस चैप्टर के मैंने बेसिक की बात की, तो चैप्टर के बेसिक में अगर मैं कहूं बेटा तो 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। क्या, एक तो होता है एसिड बेस, अच्छे से सुनते जाना बच्चों क्या कह रहा हूं, ये चीज अच्छे से क्लियर है तब भी आप आगे का पोर्शन अटेम्प्ट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो बेटा। क्लियर, मैंने क्या कहा, एक तो एसिड बेस, क्लियर, ठीक है। एक मैंने क्या कहा, स्ट्रॉन्ग और वीक, क्लियर। एक मैंने कहा पीएच, क्या कहा बेटा, एसिड बेस, यानी जो एग्जांपल आपको दे रखा है, मैंने क्या कहा था, 100 प्लस फॉर्मूले होने का मतलब ही क्या है, आपको सिर्फ क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन में आपको यह भी आइडिया नहीं लगेगा कि मैं कैसे अप्लाई करूं, डाटा देगा, लेकिन जो एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल देख के बच्चे को आइडिया होना चाहिए एसिड है या बेस है, ठीक है। एसिड के लिए अलग कॉन्सेप्ट, बेस के लिए अलग कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला, क्लियर। फिर उसमें भी स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वीक कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए अलग फॉर्मूला, वीक एसिड के लिए अलग फॉर्मूला, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए अलग फॉर्मूला, वीक बेस के लिए अलग फॉर्मूला। और उसके बाद बात करेंगे बेटा पीएच के बारे में। ओनली पीएच पे आपको 30-40 के समथिंग, 30-40 के समथिंग फॉर्मूले सिर्फ पीएच के ही मिलेंगे अलग अलग कंडीशंस पर बेटा। ओके, तो मैंने क्या कहा, चैप्टर के 3 बेसिक पार्ट क्या है, एसिड और बेस के बारे में बच्चे को पता होना कि देखते ही ये एग्जांपल बच्चे के दिमाग में आ जाए, ये एसिड है या बेस है, क्लियर। फिर दिमाग में क्या आना चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है। बच्चे ने इस बात को पकड़ लिया, इस बात को समझ लिया, उसके अकॉर्डिंग मुझे समझ में आ गया ये जो एग्जाम्पल मुझे दे रखा है एसिड का है, बेस का है, स्ट्रॉन्ग का है, वीक का है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना, इसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। आ गया समझ में। तो मैंने क्या कहा, 3 चीजों का खासकर हमें ध्यान रखना है, एसिड बेस, ठीक है, फिर स्ट्रॉन्ग और वीक, फिर पीएच का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये चीजें बच्चे को ध्यान है तो काफी इजी हो जाएगा। और अपन सबसे पहले इन्हीं को डिस्कस करेंगे ताकि आगे का जब न्यूमेरिकल पोर्शन है, डेरिवेशन वाला पोर्शन है, वो बच्चे को रटना नहीं पड़े बेटा। ओके, तो साथ साथ बेटा वही बात है, क्लास के साथ कंटिन्यू रहना, एक भी लेक्चर मिस हो गया आगे के लेक्चर साफ हो जाएंगे बेटा, कोई फायदा नहीं है। रटाफिकेशन जिस सर ये कहां से आया, वो कहां से आया, वो कहां से आया, कंटिन्यूटी के साथ क्लासेस अटेंड करते रहोगे, डेली पढ़ते रहोगे, बहुत इजी हो जाएगा। आपको घर जाके या फिर बाद में रिवीजन की माथापच्ची नहीं होगी, गारंटी के साथ बेटा। आप एक एक क्वेश्चन अप्लाई करोगे, सोल्व करोगे। कैसे, देखो आयनिक इक्विलिब्रियम, एक्चुअल में इक्विलिब्रियम की बात करें बच्चों तो इक्विलिब्रियम में 2 चैप्टर आते हैं, एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, एक होता है आयनिक इक्विलिब्रियम बेटा। ओके, वैसे तो पहले केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा के फिर आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाया जाता है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों की डिमांड थी, जैसे अपनी कोचिंग के स्टूडेंट है या फिर हमारे जो पुरानी कोचिंग में दूसरी कोचिंग में स्टूडेंट है, उनके अकॉर्डिंग बात करें तो मैक्सिमम बच्चों की रिक्वेस्ट थी सर आयनिक के लेक्चर या तो हमें लाइव क्लासेस के थ्रू या फिर रिकॉर्डेड के थ्रू सर आयनिक के लेक्चर हमें चाहिए, तो मैं केमिकल की बजाय पहले आयनिक स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, ठीक है, दोनों में बेटा डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटी क्या है,
इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम, उसमें भी इक्विलिब्रियम आएगा, इसमें भी इक्विलिब्रियम आता है बेटा। दोनों के 20% कॉन्सेप्ट क्या है, कॉमन है, बाकी क्या है, डिफरेंट है बेटा। कैसे? इक्विलिब्रियम की बात करें तो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। जिस बच्चे को केमिकल भी पढ़ना है वो मैं 1-2 चैप्टर बाद पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। जो मैक्सिमम बच्चों के मेरे पास ओपिनियन आ रहे हैं, सर ये चैप्टर हमें चाहिए, ये चैप्टर समझना है, ये पढ़ना है, मैं सीक्वेंस से उन्हीं के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, टेंशन मत लो बेटा। ओके, तो सारे चैप्टर पढ़ा दूंगा, नो डाउट। तो क्या कहा, आयनिक की बात की। पहली बात तो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम इज ए स्टेट इन विच नो चेंज ऑब्जर्व विद टाइम, यानी साम्य एक अवस्था है जिसमें क्या होगा, समय के साथ कोई परिवर्तन प्रदर्शित नहीं होता। मैंने क्या कहा, एक सैचुरेशन पॉइंट पर जहां पर आ जाता है, एक बैलेंस पॉइंट जहां पर आ जाता है, उसको ही अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, साम्य अवस्था। समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मैंने क्या कहा, जैसे सिंपल एग्जाम्पल अपन समझ सकते हैं। ये जैसे मान लो वाटर मॉलिक्यूल की बात करें, ये यहां पर रेस्ट पोजीशन में है। अब तो क्या, ये एक बैलेंस पॉइंट पर है, सैचुरेशन पॉइंट पर है, इनको मैंने डिस्टर्ब कर दिया, ये डिस्टर्ब हो रहे हैं बार बार इधर इधर। अब मैं क्या कहूंगा, मैंने जब इनको डिस्टर्ब करना बंद कर दिया तो वापस एक फिक्स पॉइंट गेन करेंगे, एक लेयर की फॉर्म में सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। उस पॉइंट को आप मान सकते हो इक्विलिब्रियम स्टेट, साम्य अवस्था। क्योंकि उसके बाद क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल की पोजीशन में कोई चेंज शो हो रहा है क्या, नहीं बच्चों। तो क्या कहेंगे, कोई चेंज शो नहीं होना, इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, साम्य अवस्था। क्लियर? ठीक है बेटा, ये तो हो गया बेसिक इक्विलिब्रियम का मतलब। क्योंकि जो हेडिंग हमने लिखी है हमें उसका ही मतलब नहीं ध्यान है तो फायदा क्या, आगे पढ़ गए। फिर बात की, मैंने कहा इक्विलिब्रियम में 2 चैप्टर आते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। दोनों में डिफरेंस क्या, इक्विलिब्रियम उसमें भी है और इसमें भी है। तो क्या कहेंगे, in chemical equilibrium we study about the equilibrium state of that reaction which involves neutron molecules। मैंने क्या कहा, यानी रासायनिक साम्य में हम उन अभिक्रियाओं की साम्य अवस्था का अध्ययन करते हैं जिसमें उदासीन अणु भाग लेते हैं। उदासीन अणु जैसे क्या, N2+3H2 = 2NH3, H2+I2 = 2HI, PCl3+Cl2 = PCl5। पूरे चैप्टर में न्यूट्रल मॉलिक्यूल ही होंगे, यानी प्लस माइनस का कोई लफड़ा ही नहीं होगा, आयंस का कोई लफड़ा ही नहीं होगा। जब हम केमिकल पढ़ेंगे तो डिटेल से देखेंगे। ठीक है बेटा। अब आते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। हेडिंग से पता चल रहा आयनिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम तो उसमें भी था और इसमें भी है बच्चों। लेकिन इसमें देखो इक्विलिब्रियम में कौन सी इक्विलिब्रियम स्टेट की हमें स्टडी करनी है, तो क्या कहेंगे, इन आयनिक इक्विलिब्रियम वी स्टडी अबाउट द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ दैट रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। काम खत्म। मैंने क्या कहा, आयनिक साम्य में हम उन अभिक्रिया की साम्य अवस्था का अध्ययन करते हैं जिनमें जलीय विलयन में आयनों का निर्माण शामिल होता है। आयनिक, आयंस, समझ में आ गया। तो इक्विलिब्रियम स्टेट उसमें भी है, इसमें भी है बेटा। उसमें क्या करते हैं, उन रिएक्शन की इक्विलिब्रियम स्टेट की स्टडी करेंगे जिसमें सिर्फ न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे, उदासीन अणु होंगे। उस चैप्टर का नाम मैंने क्या बोला, केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य। नॉर्मल केमिकल रिएक्शन होती है उनमें केमिकल यानी इक्विलिब्रियम स्टेट की स्टडी करना। काम खत्म। आयनिक इक्विलिब्रियम नाम से पता चल रहा है उन रिएक्शन की इक्विलिब्रियम स्टेट की स्टडी करना जिसमें आयंस का फॉर्मेशन होता है, आयनों का निर्माण होता है, यानी प्लस माइनस, इसी वजह से बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। आ गया समझ में। तो केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों ही इक्विलिब्रियम के पार्ट है। दोनों के 10-20% कॉन्सेप्ट क्या है, कॉमन है बच्चों। जो केमिकल में अप्लाई होते हैं वो आयनिक में भी होंगे, लेकिन इसमें क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट को और डिटेल से डिस्कस किया जाता है बेटा। ठीक है, तो अपन बात करेंगे 1 by 1 कैसे होता है, क्या होता है। बाकी केमिकल के जो जो कॉन्सेप्ट काम आएंगे वो मैं बीच बीच में एक्सप्लेन करता जाऊंगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है कि केमिकल में ऐसे पढ़ते हैं और जब वापस केमिकल पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम तो मैं दोबारा बता दूंगा, नो टेंशन। ओके चलो बेटा, तो बात करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। तो पहली बात तो चैप्टर की जो हेडिंग है उसका बेसिक आइडिया क्या है, थीम क्या है, ये तो मैंने आपको बताया। क्या कि उन रिएक्शन की इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में स्टडी करना जिनमें एक्वस सॉल्यूशन में आयनों का फॉर्मेशन, आयंस का फॉर्मेशन होता है, आयनों का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम। काम खत्म। ठीक है बेटा। चलो बच्चों अब बात करें 1 by 1। तो मैंने कहा चैप्टर के लिए जो बेसिकली कहे, मैंने क्या कहा था, 3 चीजें हमें ध्यान रखनी है। एक तो एसिड और बेस का आइडिया कि जो एग्जांपल हमें दे रखा है वो एसिड है या बेस है, क्लियर। फिर वो एग्जांपल स्ट्रॉन्ग का है या वीक का है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, क्लियर। फिर क्या, पीएच के बारे में, पीएच का कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, कैसे करना है, 1 by 1 बात करते हैं बेटा, क्लियर। ठीक है, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं एसिड बेस कॉन्सेप्ट, एसिड बेस कॉन्सेप्ट, अम्ल क्षार अवधारणा। बात समझ में आई क्या। एसिड बेस कॉन्सेप्ट है। एसिड बेस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, बच्चा कहेगा सर इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या कहा, अलग अलग साइंटिस्ट ने एसिड को, बेस को यानी अम्ल और क्षार को और वाटर यानी जल को
अपने अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया कि कोई कंपाउंड ऐसा करेगा तो वो एसिड होगा, ऐसा करेगा तो बेस होगा, ऐसा करेगा तो वाटर होगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किया, एसिड, बेस और वाटर यानी अम्ल, क्षार और जल की प्रकृति को, नेचर को अपने अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया। उसी को बोलते हैं, सारे कॉन्सेप्ट को मिलाकर बोला जाता है एसिड बेस कॉन्सेप्ट। क्लियर? ठीक है। फिर बच्चा कहेगा सर आपने कहा अलग अलग साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट अपन वन बाय वन पढ़ेंगे बेटा। जैसे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, लेविस कॉन्सेप्ट, ये बच्चों तीनों क्या साइंटिस्ट के नेम पे है। तो बच्चा कहेगा सर हम कौन से साइंटिस्ट के रूल को फॉलो करते हैं, तीनों का कंक्लूजन। मैंने क्या कहा, तीनों के ओवरऑल कंक्लूजन को हम एसिड बेस वगैरह के लिए यूज करते हैं बेटा। बात समझ में आई? लेकिन पर्टिकुलरली आपको बोला जाए यानी इस रूल के अकॉर्डिंग या इस लॉ के अकॉर्डिंग, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा, कैसे होगा, तो आपको एग्जैक्ट ध्यान होना चाहिए उस साइंटिस्ट ने क्या बताया था। समझ में आ गया? क्लियर? चलो बेटा, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। एसिड बेस कॉन्सेप्ट में मैंने क्या कहा, तीन अलग अलग साइंटिस्ट के दिए गए प्रिंसिपल या रूल होते हैं बेटा। ओके, ठीक है। नंबर वन बात करते हैं बेटा, आर्हेनियस प्रिंसिपल। क्या कहा? आर्हेनियस प्रिंसिपल। आर्हेनियस प्रिंसिपल की अगर अपन बात करें बच्चों, देखो आर्हेनियस ने क्या कहा था एसिड और बेस के बारे में, समझते हैं अच्छे से बेटा। सबसे पहले एसिड मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे अम्ल बोलते हैं। क्लियर? ठीक है बेटा। देखो आर्हेनियस ने क्या कहा था, एसिड कौन होते हैं, द स्पीसीज विच रिप्रेजेंट क्या कहेंगे, H+ डोनेटिंग टेंडेंसी इन एक्वस सॉल्यूशन। मैंने क्या कहा, वो स्पीसीज जो क्या करती है, जलीय विलयन में H+ आयन त्यागने की प्रवृत्ति दर्शाती है, उसे क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। मैंने स्पीसीज बोला है, चाहे आयन हो चाहे न्यूट्रल हो, कुछ भी हो सकता है बेटा। स्पीसीज का मतलब न्यूट्रल फॉर्म में हो सकता है या आयन की फॉर्म में हो सकता है बेटा। तो क्या कहा, वो स्पीसीज जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, H+ आयन डोनेट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एसिड कहेंगे बच्चों। क्लियर? तो क्या कहेंगे, द स्पीसीज which donate H+ ions in aqueous solution, यानी वो स्पीसीज जो क्या करती है, एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन डोनेट करती है, उसे क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं बच्चों, अम्ल कहते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है बेटा। फॉर एग्जांपल, अपन एग्जांपल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जैसे मैं ये लिखूं बेटा HCl, ठीक है बेटा, या फिर मैं लिखूं जैसे HNO3, या फिर जैसे अपन लिखते हैं H2SO4, या फिर जैसे अपन लिखते हैं CH3COOH etc। और भी कई एग्जांपल हो सकते हैं और होंगे, टेंशन मत लो, अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे बेटा। ओके, तो मैंने क्या कहा, वो स्पीसीज, क्या कहा, वो स्पीसीज जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन डोनेट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे HCl, अरे HCl हमें पता है एक्वस सॉल्यूशन में आयंस में ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा, H+ और Cl-। H+ आयन डोनेट कर रहा नहीं कर रहा, H+ आयन त्याग रहा है। क्लियर? HNO3 ब्रेक होगा, इसके टुकड़े टुकड़े कर लो, H+ और NO3-। क्लियर? H+ डोनेट कर रहा है, H2SO4, 2H+ SO4-2, कितने भी डोनेट करे, चाहे 1 करे, 2 करे, 3 करे, उसकी नेचर पे डिपेंड करेगा, लेकिन करेगा जरूर। और जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ डोनेट करेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे बेटा। समझ में आ गया? क्लियर? या फिर जैसे अपन बोले CH3COOH, एसिटिक एसिड है, CH3COO- H+, यानी H+ और एसिटेट आयन बनाता है। यस और नो, एक्वस सॉल्यूशन में वाटर में ब्रेक होके। क्लियर? इसका मतलब ये भी क्या है, एसिड है बेटा। आ गया समझ में? क्लियर? ठीक है बेटा। अब ये जो एसिड आ गए, लेकिन इन जो एसिड है बेटा, इनको क्या अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। मैंने क्या कहा, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड का कैरेक्टर क्या है, H+ डोनेट करना। ओके, तो इसको एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है बेटा, तो क्या कहेंगे, द नंबर ऑफ डोनेटेड। क्या कहा, द नंबर ऑफ डोनेटेड H+ आयंस। क्या कहा, द नंबर ऑफ डोनेटेड H+ आयंस बाय एसिड, यानी किसी एसिड के द्वारा त्यागे गए H+ आयनों की संख्या। क्योंकि मैंने क्या कहा, दुनिया के जितने भी एसिड है वो इक्वल नंबर में, बराबर संख्या में H+ आयन डोनेट करे। जरूरी है क्या, नहीं बच्चों। कोई एसिड क्या कर सकता है, एक H+ त्याग डोनेट कर सकता है, कोई 2 कर सकता है, कोई 3 कर सकता है। तो क्या कहा, कोई एसिड जितने H+ आयन डोनेट करेगा उस कैरेक्टर को क्या बोलते हैं, बेसिसिटी। क्या कहा, बेसिसिटी ऑफ एसिड। हिंदी में ध्यान रखना, अम्ल की क्षारकता। मैंने क्या कहा, द नंबर ऑफ डोनेटेड H+ आयंस बाय एसिड कॉल्ड एज बेसिसिटी ऑफ एसिड, यानी किसी अम्ल के द्वारा
त्यागे गए H+ आयनों की संख्या क्या कहलाती है? अम्ल की क्षारकता। ध्यान रखना बेटा, अपोजिट है। मैंने क्या कहा? अम्ल है, अम्ल तो अम्ल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई अम्ल है, कोई एसिड है, वो जितने H+ आयन डोनेट करेगा, इस कैरेक्टर को क्या बोलते हैं? उसकी बेसिसिटी बोली जाती है बच्चों। क्लियर? तो मैंने क्या कहा, देखो वर्डिंग का लफड़ा क्या है। आपको बोलेंगे इस एसिड की बेसिसिटी 1 है, इसकी बेसिसिटी 2 है, इसकी बेसिसिटी 3 है, तो कम से कम बच्चे को आइडिया होना चाहिए ये जो बोल रहा है इसका मतलब क्या है। किसी की बेसिसिटी 1 है, इसका मतलब वो 1 H+ डोनेट करेगा। क्लियर? किसी की बेसिसिटी 2 है, मतलब वो 2 H+ डोनेट करेगा। किसी की बेसिसिटी 3 है, मतलब वो क्या करेगा? 3 H+ डोनेट करेगा। समझ में आ गया? यस और नो? तो इस बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं बच्चों? इनको डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं बेटा। ओके, तो मैं क्या लिख रहा हूं? टाइप्स ऑफ एसिड। क्या कहा? टाइप्स ऑफ एसिड। अगर अपन इनको क्लासिफाइड करें बेटा तो क्या कर सकते हैं अपन? 3 टाइप से इनको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो मैं क्या लिख रहा हूं? मोनोबेसिक। मैंने क्या कहा? मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड। एक मैं क्या कह सकता हूं बेटा? डायबेसिक। क्या कह सकता हूं? डायबेसिक एसिड। एक मैं क्या कह सकता हूं बेटा? ट्राइबेसिक एसिड। क्या कह सकता हूं? ट्राई बेसिक एसिड। इन सभी का मतलब ध्यान होना चाहिए। मैंने क्या कहा? किसी एसिड की बेसिसिटी कितनी है, यानी कोई एसिड कितने H+ आयन डोनेट कर सकता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या उसकी बेसिसिटी के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। मोनोबेसिक एसिड, डायबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड, बार बार यही नाम मिलेगा बच्चों। मोनोबेसिक नाम से पता चल रहा है मोनो, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? मोनो यानी 1 होगी। 1 होगी, बेसिसिटी 1 होने का मतलब क्या है? पर मॉलिक्यूल कितने H+ डोनेट करेगा? 1 H+। मोनो का मतलब क्या होता है? 1। बेसिसिटी 1 होना, 1 होना मतलब 1 H+ डोनेट करने वाला। क्लियर? तो क्या कहेंगे इसमें? मैं क्या कह सकता हूं बेटा? पर मॉलिक्यूल। क्या कह सकता हूं? पर मॉलिक्यूल डोनेट 1 H+ आयन। क्या कहा? पर मॉलिक्यूल डोनेट 1 H+ आयन। पर मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में देखेंगे, जैसे HCl है, एक HCl क्या करेगा बेटा? एक मॉलिक्यूल है तो 1 H+ डोनेट करेगा। अगर 10 HCl है तो जरूरी है क्या सभी मिलकर एक ही करे? नहीं, हर HCl क्या करेगा? 1 H+ डोनेट करेगा, तो 10 क्या करेंगे? 10 H+ डोनेट करेंगे। कॉमन सेंस है बेटा। क्लियर? ठीक है, इसमें अपन क्या कह सकते हैं? पर मॉलिक्यूल क्या करेगा? पर मॉलिक्यूल डोनेट 2 H+ आयन। यस और नो? क्लियर? ठीक है। ट्राइबेसिक नाम से पता चल रहा है इसकी बेसिसिटी कितनी है? 3 है। बेसिसिटी 3 होने का मतलब क्या? पर मॉलिक्यूल कितने डोनेट करेगा? 3 H+ आयन डोनेट करेगा बेटा। तो पर मॉलिक्यूल डोनेट 3 H+ आयंस। यस और नो? अब मैंने क्या कहा था? पूरा चैप्टर ही कॉन्सेप्चुअल है कि कौन सा एग्जांपल किसका है बेटा, ये ध्यान रखना। यानी कौन सा जो भी आपको कंपाउंड दे रखा है वो किसका एग्जांपल है, उसी के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो इसके मैं एग्जांपल लिखूं, पर मॉलिक्यूल डोनेट 1 H+ आयन। जो एसिड क्या करेगा? 1 H+ डोनेट करने वाला होगा, वो सब इसमें आ जाएगा। ओके, कैसे बेटा अपन देख सकते हैं? जैसे मैं ये लिखूं HX। मैंने क्या लिखा? HX। X का मतलब यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हो सकता है HX। बस इसमें चारों आगे क्या? HF भी आ गया, HCl आ गया, HBr आ गया, HI आ गया। इसका मतलब क्या है? क्योंकि हमें पता है क्या, अरे हाइड्रो एसिड जो होते हैं बेटा क्या करते हैं? HF, HCl, HBr, HI चारों क्या करते हैं? एक एक H+ आयन डोनेट करते हैं। जो 1 H+ आयन डोनेट करेगा वो क्या? मोनोबेसिक में आएगा। क्लियर? या फिर मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? जैसे HNO3 वो भी इसमें आ जाएगा। या फिर जैसे मैं लिख सकता हूं HClO4, ये भी क्या करता है? एक H+ डोनेट करता है। इसमें मैं क्या कर सकता हूं बच्चों? अरे H2CO3 या H2SO4 लिख सकता हूं क्या? नहीं बच्चों, H2SO4 2 H+ डोनेट करता है। अगर 2 H+ डोनेट करेगा वो तो इसमें आएगा, ध्यान रखना। क्लियर? तो क्या करेंगे इसमें? ये लिख सकते हैं क्या? नहीं बच्चों। या फिर जैसे मैं लिखूं HCOOH फॉर्मिक एसिड, या फिर जैसे मैं क्या लिखूं CH3COOH एसिटिक एसिड, या फिर जैसे मैं लिखूं HCN, या फिर जैसे मैं लिखूं H3PO2 ETC। अरे स्क्रीन में आ तो रहे हैं ना? स्क्रीन में आ रहे हैं बेटा जो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं? ठीक है बेटा। तो क्या कहा? HCN, H+CN-, सभी के टुकड़े टुकड़े आप करोगे तो देखोगे एक ही H+ डोनेट करता है। कैसे? H+NO3-, H+ClO4-, HCOO- और H+। ठीक है, फॉर्मिक एसिड है, एक H+ डोनेट करेगा। एसिटिक एसिड भी क्या करेगा? ये H+ डोनेट करेगा। H+CN-, ये एक डोनेट करता है। और फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड के लिए ये खास कर ध्यान रखना, रेडॉक्स में मैं डिटेल से बताता हूं। फॉस्फोरस के जो ऑक्सी एसिड होते हैं
तीन ध्यान रखना बेटा, H3PO2, H3PO3, H3PO4। ऑक्सी एसिड का मतलब भी मैंने बताया था, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, एसिड मतलब हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों किसी एलिमेंट से जुड़े होंगे तो वो होगा उसका ऑक्सी एसिड। क्लियर। फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड की बात कर रहा हूं तो फॉस्फोरस के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, सर इनका नंबर कितना होगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, वो डिपेंड करेगा कौन सा ऑक्सी एसिड है। क्लियर। जैसे H3PO3 तो फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड तीनों के लिए H3PO2, H3PO3, H3PO4 तीनों के लिए ट्रिक बताई थी, ध्यान रखना। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम से एक कम कर देना, वही क्या होगा, नंबर ऑफ डोनेटेड H+ आयन होंगे। मैंने क्या कहा, जितना ऑक्सीजन का नंबर है उससे कम कर देना, उतने ही H+ आयन डोनेट करेगा। ओके, इसका रीजन भी मैंने बताया था, स्ट्रक्चर बना बना के ध्यान रखना। क्लियर। क्योंकि एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ऐड होगा, बाकी हाइड्रोजन से, तो एक ऑक्सीजन तो क्या होगा, फॉस्फोरस से डबल बॉन्ड से ऐड है, उसका तो हाइड्रोजन से कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है। बाकी जो ऑक्सीजन बच गए एक को छोड़कर, वो हाइड्रोजन के साथ जुड़े होंगे, और हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है वही तो क्या करेगा, H+ उसके इलेक्ट्रॉन गेन करके H+ को रिलीज कर देगा, तो क्या होगा, वही उसकी बेसिसिटी हो जाएगी। बेटा समझ में आ गया। क्लियर। ठीक है बेटा, इसकी अपन बात करें तो इसमें एग्जांपल कौन कौन से अपन ले सकते हैं, डायबेसिक वो एग्जांपल जो क्या करते हैं, 2 H+ डोनेट करे, तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे H2SO4 yes or no, या फिर मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे H2CO3 yes or no, या फिर जैसे अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, H2S, ये भी क्या होती है, एसिडिक होती है, 2 H+ डोनेट करती है। या फिर अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे ऑक्जेलिक एसिड, ये भी क्या करता है, ऑक्जेलेट आयन बनाता है, ध्यान है ना बेटा। H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड 2 H+ डोनेट करता है तो C2O4-2 ऑक्जेलेट आयन बनाता है। मोल में मैंने डिटेल से बताया, मोल कॉन्सेप्ट में, याद है ना। या फिर अपन क्या लिख सकते हैं, H3PO3 etc। मैंने क्या कहा, फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड में ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम से एक कम, इसका रीजन भी बनाया है। SPO3 3 ऑक्सीजन है, H3PO3 3 ऑक्सीजन है, एक कम कर दो तो क्या 2 H+ डोनेट करता है, 2 H+ डोनेट करेगा तो ये डायबेसिक एसिड वाला एग्जांपल होगा बेटा। क्लियर। ठीक है बेटा, 3 H+ वाले में इसका एग्जांपल क्या देख सकते हैं, जैसे H3PO4, इसमें एग्जांपल कम ही आते हैं बेटा। H3PO4 4 ऑक्सीजन एटम है, एक कम कर दो, एक से कम यानी 3 H+ डोनेट करेगा, 3 H+ डोनेट करेगा तो वो क्या हो गया, ट्राइबेसिक एसिड हो जाएगा। समझ में आ गया, यस और नो। तो ये मैंने क्या कहा, जो आरएनएस प्रिंसिपल है बेटा, आरएनएस कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या कहा, एसिड क्या होता है, कैसे करना। समझ में आ गया, यस और नो। क्लियर। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट लो, कोई दिक्कत है तो बताओ, ऐसे रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इजी वे में ध्यान रखना है जैसे मैं बता रहा हूं। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता सकते हो बेटा। यहां तक कोई दिक्कत, आर्यन दृष्टि गैलेक्सी J6+ कौन है बेटा, ये दोबारा अपना रियल नेम लिखना बेटा, ठीक है। ऐसे IUPAC नेम मत लिखना अपने। हर्ष, करीना, कुमकुम, फैसल, प्रेक्षा, प्रेम, रितु, शाहरुख, विनय। चलो बेटा, बाकी बच्चे किसी की दिक्कत, यस सर, नो सर, नो सर। चलो बेटा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये तो अपनी बात की क्या, आरएनएस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है, कैसे होता है। तो मैंने क्या कहा था बेटा, डायरेक्टली रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, शॉर्ट एंड स्वीट में ध्यान रखना किसका मतलब क्या होता है, बस फिर एग्जाम्पल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, बस इस कॉन्सेप्ट को जो फॉलो करेगा वही क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, बाकी नहीं होगा बेटा, काम खत्म। इसमें एसिड क्या होगा, बेस क्या होगा, ये तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। आपसे ये भी अगर पूछ ले कौन सा मोनोबेसिक एसिड है, कौन सा डायबेसिक एसिड है या ट्राइबेसिक एसिड है, तो वो ध्यान रखना बेटा, एक एक चीज ध्यान होनी चाहिए, मतलब क्या है। क्लियर। चलो बेटा, आरएनएस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नंबर 2 देखते हैं, बेस। बेस क्या होगा बच्चों, बेस ये बेबी वाला बेस नहीं बेटा, क्षार वाला है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, देखो बेस यानी क्षार, बेस के लिए क्या कहेंगे, द स्पीसीज। एसिड के लिए क्या कहा था,
द स्पीसीज विच डोनेट H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, क्या कहा, वो स्पीसीज जो जलीय विलयन में H प्लस आयन त्यागती है, इसमें क्या कहेंगे, द स्पीसीज विच डोनेट OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर, वो स्पीसीज, मैंने स्पीसीज बोली है, मैंने क्या कहा, यानी न्यूट्रल हो चाहे कैसी कंडीशन हो बेटा, सब स्पीसीज में आ जाएंगे। वो स्पीसीज जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन त्यागती है, एसिड होगा H प्लस डोनेट करता है, बेस होगा वो OH माइनस आयन डोनेट करता है बेटा, तो क्या कहेंगे, द स्पीसीज which donate OH minus ion in aqueous solution यानी वो स्पीसीज जो क्या करती है, एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन डोनेट करती है, उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, वो बेस हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। फॉर एग्जांपल बच्चा कहेगा सर कैसे, तो ऐसे अपन देख सकते हैं बेटा, NaOH की बात करें, या फिर मैं कहूं जैसे KOH, या फिर मैं जैसे लिखूं NH4OH, इसमें जो एग्जाम्पल हमने लिखे हैं उसको आप देख सकते हो, इनके टुकड़े टुकड़े आप करोगे तो OH माइनस आयन बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा बेटा। कैसे, NaOH Na प्लस OH माइनस, ठीक है बेटा, OH माइनस आयन डोनेट कर रहा है, K प्लस OH माइनस, ये भी OH माइनस आयन डोनेट करेगा, NH4 प्लस OH माइनस, OH माइनस बन रहा है नहीं बन रहा, बन रहा है। बच्चा कहेगा सर इसमें तो आपने एग्जाम्पल 1 OH माइनस वाले ही लिखे हैं, सर सभी इसमें होंगे क्या, नहीं बेटा, आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे मैं ये लिखूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर मैं लिखूं बेटा जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं एक ही OH माइनस आयन डोनेट करे, एक से ज्यादा भी कर सकता है। कैसे, कैल्शियम हमें पता ब्रेक होगा तो क्या करेंगे, Ca+2 2OH माइनस, 2H प्लस डोनेट करेगा, Al+3 3OH माइनस, 3 डोनेट करेगा। कहने का मतलब क्या है, एक डोनेट करे, 2 करे, चाहे 3 करे, डिपेंड करेगा कौन सा कंपाउंड है, कौन सा बेस है, लेकिन डोनेट करता है एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस, वो क्या होगा, बेस होगा बेटा। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। अब हमें पता है नेचर के जितने भी बेस है, मैंने क्या कहा, नेचर के जितने भी बेस है वो क्या होंगे, इक्वल नंबर में OH माइनस आयन डोनेट करे, कोई जरूरी है क्या, नहीं बेटा। तो पहली बात तो क्या कहा, कोई बेस क्या करेगा, OH माइनस आयन डोनेट करेगा, और वो कितने OH माइनस आयन डोनेट करता है हमें पता है, उसकी नेचर के अकॉर्डिंग 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, या 3 भी डोनेट कर सकता है। तो क्या कहेंगे बेटा, नंबर ऑफ डोनेटेड, क्या कहेंगे, नंबर ऑफ डोनेटेड OH माइनस आयंस बाई बेस, इसको क्या बोलते हैं, एसिडिटी ऑफ बेस, क्या कहते हैं बेटा, एसिडिटी ऑफ बेस। बच्चा कहेगा सर इसके भी एसिडिटी होती है क्या, बिल्कुल बेटा होती है, बहुत जबरदस्त तरीके से होती है। मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ डोनेटेड OH माइनस आयन बाई ए बेस, इसको क्या बोलेंगे, एसिडिटी ऑफ बेस, यानी किसी क्षार के द्वारा त्यागे गए OH माइनस आयनों की संख्या उसकी अम्लता कहलाती है। मैंने क्या कहा था, जैसा नाम है उसके अपोजिट नेचर, ये ध्यान रखना। अगर एसिड है तो उसकी अपोजिट नेचर यानी बेसिसिटी ऑफ एसिड, अम्ल की क्षारकता, बात समझ में आई। अगर बेस है तो जो खुद है उसकी अपोजिट नेचर बोल दो बेस की एसिडिटी यानी क्षार की अम्लता, ये ध्यान रखना बेटा। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। अब हमें पता है हर बेस क्या करेगा, दुनिया में जितना भी बेस होते हैं बेटा सभी इक्वल नंबर में OH माइनस डोनेट करे, कोई जरूरी है क्या, नहीं, अपनी नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग OH माइनस आयन डोनेट कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसी को बोलते हैं उनकी एसिडिटी। तो उनकी एसिडिटी के बेसिस पे हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते बच्चों, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। तो मैं क्या लिखूंगा, टाइप्स ऑफ बेस, क्या कहा, टाइप्स ऑफ बेस, जो बेस है उसके टाइप की अपन बात करें बेटा, तो जैसे एसिड को हमने डिवाइड किया था वैसे ही कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, मोनो एसिडिक बेस, क्या कहा बच्चों, मोनो एसिडिक बेस। एक अपन क्या कह सकते हैं बेटा, डाई एसिडिक बेस, क्या कह सकते हैं, डाई एसिडिक बेस, क्लियर, ठीक है। एक अपन क्या कह सकते हैं बेटा, ट्राई एसिडिक बेस, क्या कहा, ट्राई एसिडिक
बेस। ठीक है, इनका मतलब क्या है, ये तो कॉमन सेंस है, बच्चे को ध्यान है। मोनो एसिडिक बेस, इसकी एसिडिटी 1 होगी। क्लियर, एसिडिटी 1 होगी, इसका मतलब क्या कहेंगे, एसिडिटी का मतलब भी क्या होता है, बेस की एसिडिटी, जितना बेस जितने OH- आयन डोनेट करता है वही उसकी क्या होती है, एसिडिटी होती है। अगर मोनो एसिडिक बोला है, इसका मतलब इसकी एसिडिटी 1 है। मोनो का मतलब भी क्या होता है बेटा, 1, इसका मतलब पर मॉलिक्यूल क्या करेगा, 1 OH- आयन डोनेट करेगा। इसका मतलब क्या कहेंगे बेटा, पर मॉलिक्यूल, क्या कहेंगे, पर मॉलिक्यूल डोनेट 1 OH- आयन। बात समझ में आई, पर मॉलिक्यूल क्या करेगा, 1 OH- आयन डोनेट करेगा बेटा। डाई एसिडिक बेस, इसका मतलब इसकी एसिडिटी कितनी है, डाई मतलब 2 है बेटा। एसिडिटी 2 होने का मतलब क्या, 2H प्लस OH- आयन डोनेट करेगा। H प्लस या OH- है, बेस है तो क्या करेगा, OH-, यानी पर मॉलिक्यूल क्या करेगा बेटा, 2 OH- आयन, 2 OH- आयन डोनेट करेगा। बात समझ में आ गई, क्लियर। ठीक है, ट्राई एसिडिक बेस, इसका मतलब इसकी एसिडिटी कितनी है, 3 है। एसिडिटी 3 होने का मतलब क्या है, पर मॉलिक्यूल क्या करेगा बेटा, 3 OH- आयन डोनेट करेगा। यस और नो, बात समझ में आ गई क्या। लेकिन मैंने क्या कहा, कॉन्सेप्ट तो ठीक है, बस कॉन्सेप्ट ध्यान है तो एग्जांपल याद रखना कोई टिपिकल काम नहीं है बच्चों। कैसे, इसमें जैसे एग्जांपल की बात करें तो जैसे अपन देख सकते हैं LiOH या फिर NaOH, या फिर अपन देख सकते हैं KOH, या फिर अपन देख सकते हैं जैसे RbOH, या फिर जैसे COH, या फिर जैसे अपन देख सकते हैं NH4OH। यस और नो, देख सकते हैं बेटा। इसमें जो भी एग्जांपल हमने लिखे इनके टुकड़े टुकड़े करके देख लो। LiOH है, Li प्लस OH-, Na प्लस OH-, K प्लस OH-, Rb प्लस OH-, CS प्लस OH-, NH4 प्लस OH-। मेरा कहने का मतलब क्या, सभी क्या करेंगे, 1 OH- आयन डोनेट करेंगे। 1 OH- डोनेट करेंगे तो एसिडिटी 1, यानी मोनो एसिडिक बेस का एग्जांपल। क्लियर, ठीक है। इसमें क्या कहेंगे बच्चों, इसके एग्जांपल अपन कौन कौन से कह सकते हैं, जो 2 OH- आयन डोनेट करते हैं। और 2 में क्या लिखेंगे, सेकंड ए वाले, अरे फर्स्ट ए वाले क्या होंगे, इसके केस होंगे बेटा, ध्यान रखना। क्योंकि फर्स्ट ए पे चार्ज क्या होता है, +1 चार्ज होता है, एस ब्लॉक में, ध्यान है ना, +1 चार्ज होता है तो बदले में माइनस भी 1 होना चाहिए। एक OH पे -1 होगा तो काम खत्म, एक ही OH- आयन होगा बेटा। समझ में आ गया। सेकंड ए वालों पे क्या होता है, याद रखने का इजी तरीका, सेकंड ए वालों पर क्या होता है बच्चों, +2 चार्ज आता है। +2 चार्ज आता है तो बैलेंस करने के लिए कंपाउंड पे माइनस भी कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। -2 कब आ सकता है, एक OH की वजह से -1 तो 2 OH की वजह से -2। समझ में आ गया। तो क्या लिखेंगे बेटा जो भी मांगता है बेटा वो सब इसमें आ जाएंगे, यानी बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर क्या कह सकते हैं बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, या फिर फेरस हाइड्रोक्साइड। यानी ये सभी एग्जांपल क्या आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे बेटा। समझ में आ गया, जो 2 OH- आयन डोनेट कर सके। क्लियर, ठीक है। इसमें क्या कहेंगे, 3 OH- आयन डोनेट करने वाले, जैसे एक तो अपन क्या देख सकते हैं बेटा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एक अपन देख सकते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड, और भी हो सकते हैं, कोई बाउंडेंस नहीं है कि यही होंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो केस है 99% एग्जांपल जो मैं लिखा दूंगा उन्हीं में से पूछा जाएगा बेटा। मेन सारे एग्जांपल मैं लिखा दूंगा। तो क्या कहा, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, 1 by 1। समझ में आया बेटा। यहां तक कोई डाउट फटाफट बोलो। RNA इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है क्या, फटाफट। कोई दिक्कत बेटा, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। ठीक है बेटा। तो ये तो अपने बात की बेटा RNA कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या होगा, बेस क्या होगा बच्चों। क्लियर, यहां तक बात ठीक है। चलो बेटा आगे बात करते हैं, कैसे करना है, क्या करना है। चलो
चलो बेटा आरएनएस कॉन्सेप्ट के बाद बात करते हैं। बेटा देखो मैंने क्या कहा था, हर साइंटिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग क्या किया, एसिड बेस और वाटर की नेचर को रिप्रेजेंट किया था। क्या कहा था, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और वाटर कैसा होता है, क्या होता है। क्लियर, ठीक है बेटा। तो तीसरी बात करते हैं वाटर यानी H2O की बात करते हैं। क्लियर, देखते हैं बच्चों इन्होंने वाटर के बारे में क्या कहा, कैसे कहा। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ध्यान रखना, 10 साल पहले का फेमस क्वेश्चन था बच्चों ये। आरएनएस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वाटर कैसा होता है, ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वाटर कैसा होता है, लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वाटर कैसा होता है। ध्यान रखना तीनों के अकॉर्डिंग वाटर की नेचर को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। कैसे बच्चों, इन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग दिस कॉन्सेप्ट क्या कहा, वाटर इज, क्या कहा, वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर। मैंने क्या कहा, वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर विच does not donate H plus and OH minus ions। क्या कहा, यानी वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर विच डज नॉट डोनेट H plus and OH minus ions। इन्होंने क्या कहा, वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल नेचर का होता है। बच्चों इसको मैं ब्लॉक कर रहा हूं, ध्यान रखना, देखते ही ये दिमाग में आना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल नेचर का होता है। यानी इस सिद्धांत के अनुसार क्या, जल क्या होता है, उदासीन प्रकृति का होता है, जो कि H plus या OH minus आयन नहीं त्यागता। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो ध्यान रखना इनका जो एक्सपेरिमेंट था, यानी आरएनएस ने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया, तो आरएनएस ने क्या किया था, वाटर को ओनली एंड ओनली सॉल्वेंट की फॉर्म में यूज किया था, विलायक के रूप में काम में लिया था। और सॉल्वेंट का काम क्या होता है, दूसरों को तोड़ना, दूसरों को आयंस में ब्रेक करना, ना कि खुद ब्रेक होना। क्लियर, तो इन्होंने क्या कहा, एसिड बेस चाहे कोई सा भी हो, उसको वाटर में अगर डिसोल्व करेंगे, वाटर में डालेंगे, तो वो आयंस में ब्रेक हो जाएगा। और इसको ब्रेक कौन करेगा, वाटर करेगा। यानी वाटर क्या करेगा, एसिड और बेस को या दूसरे कंपाउंड को आयंस में ब्रेक कर सकता है, लेकिन खुद ब्रेक नहीं होगा। यानी खुद ब्रेक नहीं होगा तो न तो H प्लस देगा, नहीं OH माइनस देगा। अगर H प्लस देता तो इसे एसिड बोल देते, अगर OH माइनस आयन देता तो इसे बेस बोल देते, लेकिन दोनों ही नहीं देता तो न एसिड न बेस, यानी कैसा होगा, न्यूट्रल नेचर का होगा। समझ में आ गया। हालांकि ये बात 100% करेक्ट हो ये जरूरी नहीं है, आगे के साइंटिस्ट ने अलग तरीके से बताया था कि वाटर ऐसा होगा वैसा होगा, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वाटर कैसा होगा, न्यूट्रल नेचर का होगा, जो ना तो H प्लस डोनेट करता है, ना ही OH माइनस आयन डोनेट करता है। क्योंकि इन्होंने क्या कहा, वाटर क्या करेगा, खुद आयंस में ब्रेक नहीं होता, इसके अंदर जो एसिड बेस डाला जाएगा उसको आयंस में ब्रेक कर देगा। बेटा हमने डेफिनेशन भी लिखी है, देखा होगा। एसिड कौन होते हैं, जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन डोनेट करते हैं। बेस कौन होते हैं, जो एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन डोनेट करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन वाटर। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। अब बात करें तो ये तो अपने कहा आरएनएस कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे होता है, समझ में आ गया बेटा, यस और नो। चलो बेटा अपने फिजिकल के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। क्या कहा, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। लोरी नाम देखते सो मत जाना बच्चों, मैंने क्या कहा, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। क्लियर, ठीक है। इसका एक नाम और होता है बच्चों, क्या, कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। क्या कहा, कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। बच्चा कहेगा सर ये क्या है, देखते हैं बच्चों क्या होता है। मैंने क्या कहा, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट यानी ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा, इसका दूसरा नाम क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। मैंने कहा फिजिकल के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है, तो ध्यान रखना अपने आयनिक पूरे चैप्टर में या बाकी फिजिकल में जो बार बार हम यूज करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग काम में लिया जाता है। बेटा अपन को ये एग्जाम्पल किसका है, क्या, बच्चा कहेगा सर बाकी में क्या दिक्कत है, इसने थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन किया था और ज्यादा कंफ्यूजन वाले चांसेस इसी में होते हैं बच्चों। ओके, कैसे करना, क्या करना, अच्छे से समझते जाना बच्चों। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, एक तो ट्रिक याद रखना, क्या, कॉन्सेप्ट रखने की बजाय मैं हमेशा कहता हूं बेटा जहां रटाफिकेशन की बात आ जाए वहां पे अपनी स्टाइल में ट्रिक जरूर याद रखा करो। ओके, ताकि देखते दिमाग में क्लिक करे, सर ने कहा था ये तो ऐसे करना है और गलती से बचना है मुझे। क्या, जहां भी ये नाम आ जाए बेटा, क्या, कॉन्जुगेट। मैंने क्या कहा, कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट देखती समझ जाना, अपोजिट। मैंने क्या कहा, कॉन्जुगेट देखती क्या समझ जाना, अपोजिट समझ जाना। क्या, जिसके साथ भी कॉन्जुगेट लग गया वो पहले का अपोजिट हो जाएगा। बच्चा कहेगा सर कैसे, पहली बात तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, तो ध्यान रखना इसमें बार बार पूरे चैप्टर में काम आएगा, कॉन्जुगेट स्पीशीज, कॉन्जुगेट स्पीशीज। इसका मतलब क्या होता है,
कोई एसिड H+ डोनेट करके फिर जो बनेगा, मैंने क्या कहा, किसी एसिड के H+ डोनेट करने से जो बन गया, जो बच गया, वो उसकी कॉन्जुगेट स्पीशीज होगी। बच्चा कहेगा सर कैसे, अरे HCl है, HCl अगर H+ डोनेट कर देगा तो बाकी क्या बच गया, Cl-, क्या है, HCl की कॉन्जुगेट स्पीशीज है। बात समझ में आ गई। कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी रूप है। कॉन्जुगेट मतलब संयुग्मी, हिंदी में ध्यान रखना, ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा इसे बोलते हैं संयुग्मी। बार बार ये वर्ड आएगा बेटा, हिंदी वाले बच्चे खासकर ध्यान रखना, यानी संयुग्मी बोलते हैं, संयुग्मी अम्ल क्षार अवधारणा। तो मैंने क्या कहा, कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी का मतलब क्या है, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, एसिड के H+ डोनेट करने से जो बनेगा वो उसका कॉन्जुगेट फॉर्म होगा, उसका संयुग्मी रूप होगा। कैसे, जैसे HCl है, HCl H+ डोनेट करता है, क्या बन गया, Cl-, तो Cl- क्या है, HCl का कॉन्जुगेट फॉर्म है बेटा, संयुग्मी रूप है। क्लियर, ठीक है। बेस है, बेस का कैरेक्टर क्या है बच्चों, OH- आयन डोनेट करना। तो किसी बेस के OH- आयन डोनेट करने से जो बनता है वो उसका कॉन्जुगेट फॉर्म यानी संयुग्मी रूप होगा। कैसे, NaOH क्या करता है, OH- आयन डोनेट करेगा तो क्या बनेगा, Na+ बनेगा। यस और नो, Na+ बनेगा। Na+ क्या है, NaOH का कॉन्जुगेट फॉर्म, संयुग्मी रूप है। समझ में आ गया। तो पहली बात तो कॉन्जुगेट का मतलब ही क्या होता है, किसी एसिड या बेस से H+ या OH- आयन डोनेट करने से जो बनता है, जो आयन बनेगा वो ओरिजिनल कंपाउंड का, मुख्य यौगिक का कॉन्जुगेट फॉर्म होगा, संयुग्मी रूप होगा। और कॉन्जुगेट वर्ड लग गया तो पहले का अपोजिट कर देना। बच्चा कहेगा सर कैसे, इस ट्रिक को जरूर ध्यान रखना बेटा, स्टॉमक में कर रहा हूं। बच्चा कहेगा कैसे, तो समझना, पहले अगर वो एसिड था, मैंने क्या कहा, H+ या OH- आयन डोनेट करने से पहले अगर वो एसिड था, अब वो क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। यानी उसकी कॉन्जुगेट फॉर्म कैसी होगी, अब उसे बेस बोलेंगे ना कि एसिड। ठीक है बेटा, पहले अगर बेस था तो अब इसे क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। मैंने क्या कहा, पहले कोई एसिड था, H+ डोनेट करने के बाद जो बनेगा वो क्या होगा, बेस की फॉर्म में होगा, ना कि एसिड की फॉर्म में। क्लियर, पहले अगर कोई बेस था तो OH- आयन डोनेट करने के बाद वो क्या होगा, एसिड की फॉर्म में होगा। समझ में आ गया। क्लियर, ठीक है बेटा। एक बात करें, पहले अगर वो स्ट्रॉन्ग था, क्या कहा, पहले अगर वो स्ट्रॉन्ग था, अब वो क्या बन जाएगा, वीक बन जाएगा। पहले अगर वीक था तो कॉन्जुगेट वर्ड लगते ही उसके साथ क्या लग जाएगा, स्ट्रॉन्ग भी लग जाएगा। मैंने क्या कहा, कॉन्जुगेट वर्ड लगते ही पहले का अपोजिट कर देना। अगर एसिड था तो अब बेस बोल देना, बेस था तो एसिड बोल देना। पहले स्ट्रॉन्ग था तो वीक बोल देना, वीक था तो स्ट्रॉन्ग बोल देना। बच्चा कहेगा सर एसिड बेस तो हम समझ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग वीक का कैसे पता करेंगे, वो भी इसके बाद अपन पढ़ेंगे बेटा। एसिड बेस कॉन्सेप्ट के बाद अपना नेक्स्ट पार्ट यही है, स्ट्रॉन्ग वीक के बारे में डिस्कस करना। समझ में आ गया मैं क्या कर रहा हूं, यस और नो। तो कहने का मतलब क्या है, कॉन्जुगेट वर्ड लगते दिमाग में आपके क्या आना चाहिए, अपोजिट। पहले का अपोजिट होगा, विपरीत होगा बेटा। समझ में आ गया। क्लियर, चलो ये तो मैंने आपको क्या बताया, ट्रिक बताई है कैसे हमें ध्यान रखना है गलती से बचने के लिए। ओके, चलो बेटा अब बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और वाटर कैसा होगा। ओके, चलो बेटा, तो मैंने क्या कहा, हर साइंटिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग क्या किया, एसिड बेस और वाटर की नेचर को रिप्रेजेंट किया। वैसे ही ब्रोंस्टेड ने भी रिप्रेजेंट किया। कैसे, बस इन्होंने जो आरएनएस का कॉन्सेप्ट था उसको और एक्सटेंड कर दिया। मैंने क्या कहा, आरएनएस का जो कॉन्सेप्ट था इसको इन्होंने क्या कर दिया, और आगे एक्सटेंड कर दिया और आगे बढ़ा दिया। कैसे, आरएनएस ने क्या कहा था, वो स्पीसीज जो H+ आयन डोनेट करती है उसे एसिड बोलेंगे। मैंने क्या कहा, वो स्पीसीज जो H+ आयन डोनेट करती है उसे क्या बोलेंगे, एसिड। इन्होंने क्या कहा, एसिड, नो डाउट एसिड होगा, वो H+ आयन डोनेट करेगा। लेकिन अगर किसी कंडीशन में वो H+ आयन डोनेट नहीं कर सकता तो OH- आयन एक्सेप्ट करेगा। मैंने क्या कहा, अगर कोई अम्ल है वो अगर किसी वजह से H+ त्याग नहीं सकता तो बदले में क्या करेगा, OH- आयन ग्रहण करेगा बेटा। यस और नो, बात समझ में आई क्या। आरएनएस ने सिर्फ इतना बोला था, वो स्पीशीज जो H+ डोनेट कर सकते हैं एसिड होंगे। इन्होंने क्या कहा, या तो H+ डोनेट करे या फिर OH- आयन गेन करे। बच्चा कहेगा सर ये कैसे होगा, एग्जांपल लिखाऊंगा, टेंशन मत लो बेटा, पहले कॉन्सेप्ट ध्यान रखो बेटा। तो क्या कहा इन्होंने, क्या कहा, द स्पीसीज, क्या कहेंगे, द स्पीसीज which donate H+ ions और
एक्सेप्ट OH माइनस आयन, मैंने क्या कहा, वो स्पीसीज जो क्या करती है H प्लस आयन डोनेट करती है, या फिर क्या OH माइनस आयन एक्सेप्ट करती है, गेन करती है बच्चों। या तो क्या होगा H प्लस त्यागने वाला, अगर H प्लस नहीं त्यागेगा तो क्या होगा बच्चों, OH माइनस आयन ग्रहण करेगा। आ गया समझ में? अगर दोनों में से कोई सा भी कैरेक्टर शो कर रहा है तो वो क्या होगा, एसिड का एग्जाम्पल होगा। बच्चा कहेगा सर दोनों में हमें एक चूज करना पड़े तो कौन सा करेंगे, ध्यान रखना मेन कैरेक्टर होगा डोनेट करने वाला। मैंने क्या कहा, मेन कैरेक्टर क्या है, डोनेट करने वाला। अगर किसी वजह से बोला है, चाहे स्टेबिलिटी हो चाहे और कोई रीजन हो, किसी वजह से अगर वो H प्लस डोनेट नहीं कर सकता तो बदले में गेन कर सकता है, लेकिन गेन कौन सा करेगा, अपोजिट वाला आयन। समझ में आ गया, क्लियर? ठीक है बेटा। और एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, अगर कोई एसिड है, मैंने क्या कहा, अगर कोई एसिड है, एसिड का कैरेक्टर हमने क्या बोला बेटा, एसिड का कॉन्जुगेट पार्ट, एसिड का कॉन्जुगेट पार्ट हमें पता है बच्चों। देखो कॉन्जुगेट पार्ट का मतलब ही क्या होता है, एसिड का कैरेक्टर क्या है, एसिड या तो H प्लस डोनेट करेगा, मैंने क्या बोला है, H प्लस डोनेट करेगा, यानी इसमें से माइनस होगा, क्लियर? ऐसा नहीं कर सकता तो और मतलब क्या करेगा, OH माइनस आयन गेन करेगा। OH माइनस यानी प्लस का साइन में लगा रहा हूं, मतलब समझ रहे हो ना, या तो H प्लस डोनेट करेगा यानी इसमें से माइनस होगा, या OH माइनस आयन गेन करेगा, इसमें से प्लस होगा। अगर कोई एसिड H प्लस डोनेट करता है या OH माइनस आयन गेन करता है, इससे जो बनेगा वो क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट बेस बोला जाएगा। मैंने क्या कहा, अगर कोई एसिड ऐसा करता है बेटा तो अब जो बनेगा वो क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट बेस बोला जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, बात तो समझ में आ रही है क्या? एसिड क्या करेगा, H प्लस डोनेट करना या फिर OH माइनस आयन गेन करना, और बोला है यानी इन दोनों में से कोई सा एक काम करेगा। तो अब जो नया बनेगा, नया प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या बोला जाएगा, उसका कॉन्जुगेट बेस बोला जाएगा। मैंने क्या कहा था, कॉन्जुगेट वर्ड लगते ही पहले का अपोजिट हो जाएगा। पहले एसिड था तो अब उसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, क्लियर? बच्चा कहेगा सर कैसे, तो इसके कुछ एग्जांपल्स अपन देख सकते हैं बेटा। जैसे यहां मैं लिख रहा हूं एसिड, ओके, यहां मैं लिख रहा हूं एसिड, और बच्चों देखो इससे क्या बनेगा, इसका एसिड से जो बनेगा वो इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा बच्चों, क्लियर? ठीक है। एसिड के कई सारे एग्जांपल्स मैं लिख सकता हूं, जैसे एक एग्जांपल मैंने लिख दिया बच्चों HCl, क्लियर? ठीक है। एक एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया है HCN, एक एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया है H2S, एक एग्जांपल मैंने लिख दिया जैसे HS माइनस, एक एग्जांपल मैंने लिख दिया जैसे H2O, एक एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया OH माइनस, एक एग्जांपल मैंने जैसे लिख दिया है H3BO3, या फिर इसे बोलेंगे BOH होल थ्राइस, ठीक है बेटा? या फिर जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया, ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे दे FeH2O6 +3, ऐसे मैंने एग्जांपल लिख दिया बेटा, ओके? देखो बच्चों कैसे करना है। अब हमें पता है अगर एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो वो कैसे बनेगा, H प्लस डोनेट करने के बाद तो क्या करेंगे बच्चों, HCl अगर एक H प्लस डोनेट कर दे तो जो Cl बनेगा वो इसका कॉन्जुगेट बेस होगा, यस और नो? HCN अगर है, ये अगर H प्लस डोनेट कर दे तो क्या बनेगा, Cn माइनस बनेगा, ये इसका कॉन्जुगेट बेस होगा, क्लियर? H2S क्या करेगा, एक H प्लस डोनेट कर दे तो क्या बनेगा, HS माइनस बनेगा। एक चीज और ध्यान रखना, कॉन्जुगेट स्पीशीज का फॉर्मेशन आपको एक H प्लस या OH माइनस आयन के एक्सचेंज से बनाना है। मैंने क्या कहा, एक्सचेंज बोला है, डोनेट करना गेन करना दोनों उसमें आ जाएंगे, क्लियर? जैसे H2S टोटल तो क्या करता है, 2 H प्लस डोनेट करता है, नो डाउट 2 H प्लस डोनेट करता है, 2 H प्लस S-2 बना लेगा। लेकिन अगर आपको कॉन्जुगेट स्पीशीज बनानी है तो आपको क्या करना है बच्चों, एक एक करके डोनेट या गेन करना है, एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज मतलब डोनेट या गेन दोनों आ जाएंगे, एक एक का एक्सचेंज करना है, क्लियर? ठीक है। H2S एक H प्लस डोनेट कर दे क्या बन जाएगा, HS माइनस, HS माइनस अगर एक और डोनेट कर दे तो क्या बन जाएगा, S-2, क्लियर? H2 अगर एक H प्लस डोनेट कर दे बच्चों तो क्या बनेगा, OH माइनस बन गया, क्लियर? ठीक है। OH माइनस अगर एक H प्लस और डोनेट करे तो क्या बनेगा, O-2 बन जाएगा। अरे कुछ बच्चों को ये तो ध्यान है कि ये कैसे बन रहा है, नहीं ध्यान है तो देख लेना बेटा। H2S है, ये न्यूट्रल है, इजी वे में समझना। H2S क्या है, न्यूट्रल है, इस पर प्लस माइनस कोई चार्ज आ रहा है क्या, नहीं आ रहा बेटा। अगर इसमें एक H प्लस निकल जाए, इससे डोनेट कर दे तो एक हाइड्रोजन, H प्लस को एक बार छोड़ो, देखो ऐसे देखो, H प्लस यानी एक हाइड्रोजन निकल गया
तो 2 हाइड्रोजन में से एक अगर डोनेट कर दिया निकल गया तो कितना बच गया, एक और बच गया, तो लिख दो S, तो ऐसा कैसा रहेगा HS। आ गया समझ में। अब H प्लस निकला है यानी प्लस चार्ज गया है, +1, तो साथ में क्या आएगा इस पर, अरे -1 बदले में आएगा नहीं आएगा, बदले में इस पर माइनस आ जाएगा, HS माइनस। क्लियर, ठीक है। अब HS माइनस है, एक H प्लस और चला जाता है, एक H प्लस और चला गया, एक ही हाइड्रोजन बचा था वो भी चला गया, तो क्या बच गया, सिर्फ सल्फर। आ गया समझ में। देखो -1 चार्ज तो पहले से था, एक H प्लस गया है, प्लस लेके गया है तो बदले में माइनस आएगा इस पर, एक माइनस पहले से था, एक माइनस और आ गया तो -2। समझ में आ रहा है। वैसे ही अपन ने ये लिखा बेटा, समझ में आ गया। क्लियर, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल क्या है बेटा, बोरिक एसिड है, इसको क्या बोला जाता है, ये है बेटा बोरिक एसिड। बात समझ में आई क्या, क्या है ये, बोरिक एसिड। बच्चों ध्यान रखना, बच्चा क्या कहता है, क्या कि सर इसमें OH माइनस है, पहली बात तो ये बेस होगा क्या, नहीं बच्चों, ये क्या है, बोरिक एसिड, नाम में एसिड आ रहा है तो बेस कैसे होगा। तो ध्यान रखना, ये क्या करता है, H प्लस डोनेट तो नहीं करता, बच्चा रटाफिकेशन से क्या करता है, इससे भी H प्लस डोनेट करवा देगा, लेकिन ये H प्लस डोनेट करेगा क्या, नहीं करेगा बेटा। क्यों, क्योंकि हमें पता है इसकी स्ट्रक्चर इनबैलेंस होती है, तो ये H प्लस डोनेट तो नहीं करता, लेकिन मैंने क्या कहा, अगर H प्लस डोनेट नहीं करेगा तो बदले में क्या करेगा, OH माइनस आयन गेन करेगा बेटा। समझ में आ गया। क्लियर, तो क्या करेंगे, ये क्या करता है, एक OH माइनस आयन गेन करके क्या बनाता है, BOH4-1 बनाता है। कैसे बनेगा, BOH3 बच्चों देखो, OH के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है बोरोन, 3 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, तो 3 से कितने, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, नहीं, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक OH माइनस आयन और गेन कर लेता है, ताकि 4th बॉन्ड बनते क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा बेटा। ध्यान रखना। क्लियर, ये जानबूझ के ऐसे लिख के देगा बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए, कि बच्चा सोचेगा OH है तो ये बेस होगा, लेकिन है क्या, ये एसिड है बेटा। ध्यान रखना, इसको ऐसे लिख देता है H3BO3 को BOH होल थ्राइस। आ गया समझ में। तो ये मैंने क्या कहा था, कई एग्जांपल ऐसे आएंगे, रेयर केस में होते हैं, सारे एग्जांपल ऐसे नहीं होते। ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द एग्जांपल तो डोनेट करने वाले ही होते हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल 1-1, 2-2 ऐसे आएंगे बेटा जो डोनेट नहीं कर सकते, तो बदले में क्या एक्सेप्ट करेंगे, गेन करेंगे। समझ में आ गया। ये H प्लस डोनेट तो नहीं कर सकता क्योंकि स्ट्रक्चर इनबैलेंस हो जाएगी, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक OH माइनस आयन गेन कर लेता है। समझ में आ गया। क्लियर, ठीक है। इसकी बात करें बेटा, ध्यान रखना, इसको कैसे लिख के देगा, इसको ऐसे लिख के देगा, अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी दे रखा है तो डरने की जरूरत नहीं है बेटा। ओके, इस टाइप से लिख के देगा और यहां पर चार्ज +2 कर दो। ओके, बच्चा कहेगा सर ये कैसे, तो ध्यान रखना बच्चों, ये ऐसे, पहली बात तो ध्यान रखना, जो बन रहा है वो स्टेबल है या नहीं है, आपको इससे मतलब नहीं है। मैंने क्या कहा बेटा, इससे ये बन सकता है क्या, तो पहली बात तो ये स्टेबल है या नहीं है, मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे मतलब किससे, इससे अगर ये बनता है तो कैसे बनेगा, H प्लस या OH माइनस आयन गेन करके डोनेट करके कैसे बनेगा ये बताना है, या फिर H प्लस या OH माइनस आयन गेन या डोनेट करता है तो क्या बनेगा, वो स्टेबल है या नहीं है, वो मेरी टेंशन नहीं है। ये ध्यान रखना, स्टेबिलिटी के चक्कर में अटक के मत रह जाना। क्लियर। अब आपसे पूछे ये जो कंपाउंड है ये इसका कॉन्जुगेट बेस है या नहीं है, तो बच्चे को पता होना चाहिए इससे ये कैसे बनेगा, मतलब ये इसका कॉन्जुगेट बेस कैसे होगा अगर ये H प्लस डोनेट करे या OH माइनस आयन गेन करे। ओके, तो समझना बेटा H प्लस डोनेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, समझना अच्छे से। देखो H2O 6 मॉलिक्यूल है, 6 मॉलिक्यूल है। देखो बेटा यहां कितना लिख रखा 5 है, इसका मतलब एक H2O मॉलिक्यूल को अलग कर लिया है। क्लियर, ठीक है। एक H2O मॉलिक्यूल को अलग करूं, उसमें से एक H प्लस चला जाए तो बदले में क्या बच गया, OH माइनस। यस और नो, OH माइनस बच गया। पहले +3 चार्ज था, OH तो यहां लिख ही दिया, और +3 चार्ज OH के साथ -1 आएगा, तो +3 और -1 कितना बच गया, +2। समझ में आ गया। यस और नो, इसका मतलब है ये कंपाउंड इससे बन रहा है नहीं बन रहा है, कैसे बन रहा है, H प्लस डोनेट करने से। और ये कंपाउंड H प्लस डोनेट करके अगर कोई दूसरा कंपाउंड बना रहा है वो इसका कॉन्जुगेट बेस होगा ही होगा। समझ में आ गया। क्लियर। तो एसिड क्या होता है, इससे कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा, समझ में आ गया। क्लियर। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो फटाफट बोलो बेटा, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शंका, कोई लघु शंका या दीर्घ शंका, दोनों बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। कोई भी डाउट हो तो
यहां तक बात ठीक है बच्चों, क्लियर है? यहां तक बात ठीक है? चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो चलो बेटा, तो ये तो अपने बात की इसके अकॉर्डिंग एसिड क्या है बच्चों। देखो अभी ये पूरा नहीं हुआ एसिड, ध्यान रखना बच्चों। देखो अभी इसके बारे में और अपन क्या कह सकते हैं, एसिड के बारे में अभी तो और भी पढ़ेंगे, कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है। ओके, एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, क्या एसिड के बारे में अगर अपन बात करें तो अपन ने क्या कहा, एसिड दो फॉर्म में हो सकता है, क्या स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है या वीक भी हो सकता है। क्लियर? क्या कहा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, ध्यान रखना बच्चों, क्या अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और पूरे चैप्टर में बच्चों बार बार शॉर्ट फॉर्म यूज होगी, ध्यान रखना, क्या SA, आगे मैं पूरा लिखूं बेटा, क्या पूरा लिखने की बजाय मैं सिर्फ ये लिखूं SA, पूरे चैप्टर में बार बार काम आएगा, तो देखते समझ जाना बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड की बात हो रही है। क्लियर? ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर कॉन्जुगेट पार्ट मैं बोलूं, क्या बोलूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट पार्ट यानी संयुग्मी भाग क्या होगा, तो क्या कहेंगे, मैंने क्या कहा, कॉन्जुगेट लगते ही पहले का अपोजिट कर देना। पहले का अपोजिट कैसे करूंगा, स्ट्रॉन्ग बोला है तो स्ट्रॉन्ग की जगह क्या कर दूंगा, वीक, और बीच में क्या लगा दो बेटा, कॉन्जुगेट लगा दो, बीच में क्या लगा दोगे, कॉन्जुगेट। क्लियर? ठीक है, और एसिड है तो क्या बोल दोगे, बेस बोल दोगे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट पार्ट क्या होगा, उसको बोला जाएगा वीक कॉन्जुगेट बेस। क्या कहा, कॉन्जुगेट लगते ही पहले का अपोजिट कर देना, पहले स्ट्रॉन्ग था अब वो वीक बोला जाएगा, अगर एसिड था तो वो बेस बोला जाएगा, और बीच में कॉन्जुगेट तो लगेगा ही लगेगा, तभी तो अपोजिट करेंगे। आ गया समझ में? वीक कॉन्जुगेट बेस, दुर्बल संयुग्मी क्षार, हिंदी वाले बच्चे खास कर ध्यान रखना, परबल अम्ल, तो क्या बोलेंगे इसे, वीक कॉन्जुगेट बेस, दुर्बल संयुग्मी क्षार। क्लियर? ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या यूज करेगा पूरे चैप्टर में, वीक कॉन्जुगेट बेस, WCB। क्लियर? ठीक है बेटा, एक हमें क्या देगा, वीक एसिड भी दे सकता है बच्चों, क्या दे सकता है, वीक एसिड यानी दुर्बल अम्ल यानी इसको क्या लिखूंगा मैं, WA, वीक एसिड। क्लियर? ठीक है बेटा, इसका कॉन्जुगेट पार्ट आपसे बोले कि इसका कॉन्जुगेट पार्ट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट पार्ट बता सकते हो बच्चों क्या होगा, मैंने क्या कहा था, कॉन्जुगेट लगते ही पहले का अपोजिट कर दो। कैसे, पहले वीक था तो अब क्या बोलोगे, स्ट्रॉन्ग। क्लियर? बीच में लगा दो बेटा कॉन्जुगेट, ये लो कॉन्जुगेट लगा दिया, और एसिड था तो अब क्या बोल दो, बेस बोल दो। यानी क्या कहा, वीक एसिड का कॉन्जुगेट पार्ट क्या बोला जाएगा, यानी स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बोला जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, SCB, ये ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, प्रबल संयुग्मी क्षार। क्या कहा, समझ में आ गया, यस और नो? अरे क्या बोला है, बात तो समझ में आ रही है ना, तो ये जरूर ध्यान रखना बेटा। क्लियर? चलो बेटा, अब अपने पॉइंट पर आते हैं। ये तो अपने कहा इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है, अब बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस क्या होता है। ओके, अगर बेस के बारे में बात करें तो बच्चों वही बात है, हमने क्या कहा, आर्यनियस ने जो बताया था, इन्होंने क्या किया, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया और आगे बढ़ा दिया। कैसे, जैसे आर्यनियस ने बोला था उसका अपोजिट भी इन्होंने बता दिया। कैसे, आर्यनियस ने बेस के बारे में क्या कहा था, वो स्पीशीज जो OH- आयन डोनेट करती है, मैंने क्या कहा, जो OH- आयन डोनेट करती है, इन्होंने भी यही बात बोली। इन्होंने ये नहीं कहा वो गलत है, लेकिन इन्होंने थोड़ा और एक्स्ट्रा बता दिया। कैसे, कि वो स्पीशीज जो OH- आयन डोनेट करती है, या फिर मैंने या फिर बोला है, या फिर H+ आयन एक्सेप्ट करती है। समझ में आ गया? यानी या तो OH- आयन डोनेट करेगी, अगर किसी वजह से OH- आयन डोनेट नहीं करती तो क्या करेगी, H+ आयन एक्सेप्ट करेगी, गेन करेगी। दोनों ही कंडीशन को क्या बोला जाएगा, वो बेस है। आ गया समझ में? क्लियर? तो क्या लिखेंगे, द स्पीशीज, इनके बारे में क्या कह सकते हैं, द स्पीशीज which donate, the species which donate OH- ion or
एक्सेप्ट H प्लस आयन, मैंने क्या कहा, वो स्पीसीज जो क्या करती है, OH माइनस आयन डोनेट करती है, या फिर क्या बोलेंगे, H प्लस आयन एक्सेप्ट करती है, या तो OH माइनस आयन डोनेट करेगा वो स्पीसीज जो OH माइनस आयन त्यागती है या H प्लस ग्रहण करती है। दोनों ही कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, बेस बोला जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें बच्चों, तो मैंने क्या कहा, बेस तो है, नो डाउट है, लेकिन बेस के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें बच्चों, तो हमें पता है अगर कोई बेस होगा, सीधी सी बात है, बेस होगा तो अगर वो ऐसा अगर करेगा, बेस का कैरेक्टर अपन ने क्या बोला बच्चों, अगर कोई बेस है कोई दिक्कत नहीं है, बेस तो है, बेस का कैरेक्टर क्या है बच्चों, या तो हमें पता है OH माइनस आयन डोनेट करना, यस और नो, अरे OH माइनस आयन डोनेट करना मतलब माइनस होना, क्लियर। अगर OH माइनस आयन डोनेट नहीं करेगा तो बदले में क्या कर सकता है, या तो डोनेट करेगा या फिर क्या H प्लस आयन गेन करेगा, यानी इसमें ऐड होगा, यस और नो, या तो OH माइनस आयन डोनेट करेगा या H प्लस आयन एक्सेप्ट करेगा, क्लियर। OH माइनस आयन डोनेट करना, H प्लस एक्सेप्ट करना, कोई बेस अगर ऐसा कैरेक्टर शो करेगा तो इससे जो बनेगा वो क्या बोला जाएगा बच्चों, इसका कॉन्जुगेट एसिड बोला जाएगा, यस और नो। अरे सीधी सी बात है, बेस का कैरेक्टर क्या होता है, OH माइनस आयन डोनेट करना या H प्लस आयन एक्सेप्ट करना। और अगर बाय द वे दोनों ही, मैंने क्या कहा, दोनों में से कोई सा भी करता है तो जो नया बनेगा आयन के एक्सचेंज से हमेशा कॉन्जुगेट स्पीसीज बनेगी, ये ध्यान रखना। क्या कहा, आयन का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज मतलब डोनेट करे या गेन करे, आयन बोला है यानी H प्लस और OH माइनस से, इनके एक्सचेंज से जो क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बनेगा। कॉन्जुगेट क्या, बेस अगर है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, एसिड बोला जाएगा, यस और नो, क्लियर। और मैंने कहा था एग्जाम्पल बेस्ड पोर्शन है तो एग्जाम्पल देख के आइडिया होना ही चाहिए। कैसे बेटा, इसके कुछ मेन एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, कैसे, ये बेस है, इससे जो बनेगा, यानी इससे जो बनेगा इसका कॉन्जुगेट एसिड बोला जाएगा, यस और नो, क्लियर, ठीक है बेटा। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बेस, जैसे मैं ये लिखूं NaOH, या फिर मैं लिखूं बेटा KOH, या फिर जैसे अपन लिखे NH4OH, या फिर जैसे अपन लिख दे बेटा H2O, या फिर जैसे मैं लिखूं OH माइनस, या फिर जैसे अपन लिखे बेटा NH3, या फिर जैसे अपन लिख दे ZnOH होल ट्वाइस, या फिर एक मैं जैसे लिखूं ZnOH प्लस। बात समझ में आई बेटा, ठीक है। देखो बच्चों कैसे करते हैं, क्या करते हैं समझना। अब हमें पता है NaOH क्या कर सकता है, एक OH माइनस आयन डोनेट कर दे तो क्या बनेगा बेटा Na प्लस, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया, क्लियर। KOH क्या करेगा, एक OH माइनस आयन डोनेट कर दे तो क्या बनेगा, K प्लस बनेगा, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया। NH4OH अगर OH माइनस आयन डोनेट कर दे तो क्या बनेगा बच्चों, NH4 प्लस बनेगा, यस और नो, क्लियर, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया। H2O मैंने क्या कहा, अगर OH माइनस आयन डोनेट कर दे, बच्चा कहेगा सर ये हो क्या रहा है, आरएनएस कॉन्सेप्ट में तो कहा था डोनेट करता ही नहीं है, आरएनएस के अकॉर्डिंग नहीं करता है, इनके अकॉर्डिंग करता है, ध्यान रखना। इसलिए तो कहा था हर साइंटिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग एसिड बेस के साथ वाटर की नेचर को भी रिप्रेजेंट किया था, क्लियर। ये ध्यान रखना, ब्रोस्टेड कॉन्सेप्ट स्टेबिलिटी नहीं देखता, ये डोनेट करके स्टेबल होगा या नहीं होगा, बस करता या नहीं करता, ये ध्यान रखना। अगर करेगा तो ये बनेगा, नहीं करेगा तो ये बनेगा, क्लियर, ठीक है बेटा। तो क्या कहा, H2O अगर एक OH माइनस आयन डोनेट कर दे तो क्या बन गया, H प्लस बन गया, क्लियर। और ये ध्यान रखना बेटा, H प्लस नेचर में अनस्टेबल फॉर्म में होता है तो इसको जानबूझ के H3O प्लस भी लिख के देगा, ओके। कैसे बेटा, अरे H प्लस अनस्टेबल क्यों होता है, अगर ओनली हाइड्रोजन होता है, समझो बेटा इस बात को, ओनली हाइड्रोजन होता है तो इलेक्ट्रॉन कितना, एक इलेक्ट्रॉन होता है, यस और नो। लेकिन अगर H प्लस की फॉर्म में है मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 बेटा, यस और नो। और हमें पता है नेचर में ऐसी कोई भी स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन 0 हो, फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है क्या, मुक्त अवस्था में रह सकती है क्या, नहीं बच्चों, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो हर स्पीसीज के फ्री फॉर्म में रहने के लिए होता ही होता है बेटा, क्लियर। तो क्या कहेंगे, H प्लस इलेक्ट्रॉन 0 फ्री फॉर्म में तो नहीं होगा, तो ये मानते हैं कि वाटर के किसी दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, H3O प्लस बना लेता है। तो ध्यान रखना पूरे चैप्टर में जहां पर H प्लस आएगा उसको जानबूझ के H3O प्लस लिख के देगा, इसे हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, मैं लिखाऊंगा नोट लगा के, ध्यान रखना अलग से, ओके। तो क्या कहा, H प्लस को क्या लिख के देगा, H3O प्लस लिख के देगा, इसका मतलब क्या है, H प्लस ही है बेटा, ध्यान रखना, देखते समझ जाना, क्लियर, ठीक है बेटा। अब बात करेंगे अपने क्या का अब यहाँ पे दोनों कैरेक्टर आप देख सकते हो कैसे, H2 है, H2O क्या करेगा, एक OH माइनस आयन डोनेट करेगा, तो
एक OH माइनस आयन डोनेट करेगा तो एक H प्लस बच गया, एक H प्लस बच गया। या फिर हमें पता बेस, देखो अगर बेस की बात करें या तो OH माइनस आयन डोनेट करना या H प्लस गेन करना, एक H प्लस गेन करे तो H3O प्लस बन जाएगा। दोनों तरीके से आप देख सकते हो। क्लियर? ठीक है। अब बच्चा क्या कहेगा, OH माइनस है, OH माइनस है बेस। सर ने कहा था इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस क्या होता है, OH माइनस आयन डोनेट करे, एक ही OH माइनस आयन है यही डोनेट कर देगा तो क्या बन जाएगा, 0 बच गया। यस और नो? अरे ऐसा होगा क्या? नहीं बेटा, ऐसी खतरनाक मैथमेटिक्स मत लगा देना, खुद पर कंट्रोल रखना बेटा। क्या मैंने क्या कहा, OH माइनस आयन डोनेट करेगा, एक डोनेट कर देगा, 0 बच गया तो हमें मैथमेटिक्स लगानी है क्या? नहीं, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझना है कि एक ही OH माइनस आयन है, डोनेट तो नहीं कर सकता, फिर बचेगा क्या? तो OH माइनस आयन डोनेट नहीं कर सकता तो क्या कर सकता है, बदले में H प्लस गेन कर सकता है। और OH माइनस H प्लस अगर गेन करेगा तो बदले में क्या बना देगा, H2O। समझ में आया? यानी H प्लस गेन करना। तो मैंने क्या कहा था, या तो OH माइनस आयन डोनेट करना, अगर डोनेट नहीं कर सकता तो बदले में क्या करेगा, H प्लस गेन करेगा। बेटा समझ में आ गया? क्लियर? अमोनिया वाला भी यही केस है। इसके बाद डोनेट करने के लिए ध्यान रखना, इसके बाद डोनेट करने के लिए OH माइनस आयन है क्या? नहीं बच्चों, जब डोनेट करने के लिए OH माइनस आयन है ही नहीं तो डोनेट कहां से करेगा, तो H प्लस गेन करेगा। H प्लस गेन करके ये क्या बनाएगा, अमोनियम आयन बनाएगा, NH4 प्लस। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? ध्यान रखना बच्चों। और एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, क्या मैक्सिमम किसी बच्चे के बेसिकली अगर डाउट हो सर एसिड और बेस को मैं कैसे पहचानूं, तो ध्यान रखना सबसे बेसिक तरीका समझा रहा हूं बेटा, एसिड और बेस को पहचानने का। क्या अगर फॉर्मूले में क्या कहा, कंपाउंड के फॉर्मूले में हाइड्रोजन है मतलब 99% वो एसिड है। मैंने क्या कहा, फॉर्मूले में हाइड्रोजन है 99% वो एसिड है। देख सकते हो HCl, H2SO4, HNO3 सभी में हाइड्रोजन है, एसिड है। क्लियर? फॉर्मूले में अगर OH है 99% वो क्या है, बेस है, यानी NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड कोई सा भी आप देख सकते हो। लेकिन मैंने 99% क्यों बोला है, ध्यान रखना 1% ऐसी एक्सेप्शन है। क्या इसके फॉर्मूले में हाइड्रोजन है फिर भी ये क्या है, बेस है। क्लियर? एक हमने बोरिक एसिड लिखा था BOH होल थ्राइस, फॉर्मूले में OH था लेकिन फिर भी वो क्या था, एसिड था। क्लियर? तो बस दिमाग में कोई ट्रिक सेट किया अगर मुझे कैसे याद रखना, फिर उसके एक दो एक्सेप्शन है, अपवाद है, बस वो ध्यान रख लो ताकि सारे अलग अलग एग्जाम्पल रटने की जरूरत ना पड़े। किसी बच्चे के बेसिकली अगर यही डाउट हो कि एसिड बेस को कैसे पहचानूं तो ये तरीका बताया है। फॉर्मूले में हाइड्रोजन है, एसिड है, OH है तो वो बेस है बेटा। क्लियर? बस ये दो एग्जाम्पल ध्यान रखना, अमोनिया और बोरिक एसिड, उसमें OH होकर भी वो एसिड है, इसमें ओनली हाइड्रोजन होकर भी ये बेस है बेटा। क्लियर? ठीक है। अब देखो OH डोनेट करने के लिए है नहीं तो बदले में H प्लस गेन कर सकता है तो ये NH4 प्लस बनाता है। क्लियर? ZnOH होल ट्वाइस जिंक हाइड्रोक्साइड एक OH माइनस आयन डोनेट करेगा तो क्या बनेगा इस पर बेटा, ZnOH प्लस 1। अरे सीधी सी बात है, एक OH माइनस जाएगा, 2 OH में से एक OH चला गया तो एक OH बच गया, OH माइनस जाएगा तो न्यूट्रल से देखो बेटा इस पर +1 बच गया, माइनस तो साथ में ले गया, बदले में +1 छोड़ जाएगा। यस और नो? क्लियर? ठीक है बेटा। और इससे क्या करिए, मैंने क्या कहा, स्टेबल है या नहीं ये नहीं देखना, इससे क्या बन रहा है हमें ये ध्यान रखना। इस कॉन्सेप्ट में एक OH अगर और चला जाए तो बदले में क्या बनेगा इस पर, Zn+2। समझ में आ गया? ये क्या हो गया, इसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया। ऐसे और भी कई एग्जाम्पल हमें दे, कोई सा भी दे हम कर सकते हैं। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बेटा बोलो यस और नो। चलिए बेटा, बच्चों एक बात तो मैं कई बार बता चुका हूँ बेटा, क्लास के बीच में कोई भी दिक्कत आए गोपी जी को कॉल कर लिया करो, नंबर मैंने दे रखे हैं सभी को बेटा। ओके, ध्यान रखना, क्यों रनिंग क्लास में कोई दिक्कत आए वही आपको ऐड करेंगे बीच में आकर। टीचर तो आधी बार तो देखता ही नहीं मोबाइल, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ओके, बस ये देखता है साइड में कोई डाउट आ रखे हैं क्या, बच्चों के क्वेश्चन है क्या।
तो रनिंग क्लास में कोई भी दिक्कत हो कनेक्टिविटी की, गोपी को कॉल कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। नंबर नहीं हो तो मुझे क्लास के बाद कॉल मैसेज करके नंबर ले लेना। ये चीज़ें बार बार बताने की नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। आप जो टीचर पढ़ा रहा उसी को कॉल मैसेज कर रहे हो, वो इन चीज़ों का ध्यान रखेगा या पढ़ाएगा बेटा, तो ध्यान रखना, ठीक है। चलो बेटा, ये तो अपने क्या कही, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस क्या होता है, कैसे होता है बेटा, क्लियर, ठीक है। लेकिन बस सर ये रट लिया और एग्जाम्पल देख लिए, इतने से काम हो जाएगा क्या? नहीं, एक दो बेसिक चीज़ें और हमें ध्यान रखनी है। ओके, कैसे रखनी है बेटा, समझना इस बात को। नॉर्मली अपने क्या कहा, बेस हमें पता है H+ या OH- आयन एक्सचेंज करके एसिड तो बना लेगा, यानी कॉन्जुगेट एसिड तो बना लेगा, लेकिन बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है बेटा। दोनों चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो क्या लिखेंगे, अगर बात करें स्ट्रॉन्ग बेस प्रबल क्षार, और सबसे बड़ी बात कनेक्टिविटी वाली दिक्कत क्या आती है, क्लास या टेस्ट पेपर के बीच में आपको कोई बीच में मैसेज आ जाए वो भी आपको देखना है, बीच में कोई कॉल आ जाए वो भी आपको अटेंड करना है, आपको बीच बीच में जो क्लास चल रही है, टेस्ट पेपर चल रहा है, वो आपको मिनिमाइज भी करना है। तो इतनी गणित मत लगाया करो बेटा, जो काम कर रहे हो उसको 100% करो, ध्यान रखो, पूरे जी जान से करो। आप जो कर रहे हो बेटा क्लास के साथ, हम भी मोबाइल में चलती रहती है क्लास में, एक बार भी डिस्कनेक्ट नहीं होती। क्यों? बीच के क्लास के बीच में हम देखते ही नहीं है कुछ भी, किसी का मैसेज आए, किसी का कॉल आए, हमें मतलब नहीं है, पढ़ा रहे हैं मतलब पढ़ा रहे हैं। तो जितनी देर भी क्लास हो या टेस्ट पेपर चले बेटा, कम से कम इतना खुद में पैशन होना चाहिए, पेशेंस, कि मैं कम से कम 1 डेढ़ 2 घंटे दुनियादारी को साइड करके अपने करियर के लिए पूरा फोकस कर सकूं। तो ये ध्यान रखना, बीच में मैसेज आता, कॉल आता, सारी चीज़ों को बीच में लेके आओगे, क्लास या टेस्ट पेपर डिस्कनेक्ट होगा ही होगा, लॉस आपका ही है, ध्यान रखना। तो थोड़ा सा अपने करियर के लिए डेडिकेट बनो बेटा, फोकस करो। अरे ईगल की तरह, या एक लॉयन होता है उसकी तरह फोकस होना चाहिए। ईगल होता है, लॉयन होता है, वो हमें पता है बेटा। बादशाह किंग क्यों बोले जाते हैं, हंटिंग में देखते हैं, शिकार करते हैं, पूरा फोकस, पूरी एनर्जी, पूरी जी जान लगा देते हैं, फिर वो ये नहीं देखते आसपास कौन है, तो कई किलोमीटर दूर से भी उनका फोकस अलग ही होता है, ये ध्यान रखना। आपका भी वैसा ही होना चाहिए। क्लास चल रही, मैं पढ़ने बैठ गया, चाहे मेरी सेल्फ स्टडी हो, चाहे लाइव क्लासेस हो, चाहे मेरा टेस्ट पेपर हो, स्टडी कैरियर से रिलेटेड मेरा कोई काम है, उसमें दुनियादारी बीच में नहीं आनी चाहिए बेटा। कभी रेयर केसेस में नेट कनेक्टिविटी आगे से हो जाती है, वो बात अलग है, लेकिन मोस्ट ऑफ द 99% तो उसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो खुद का डेडिकेशन थोड़ा सा बेटर होना चाहिए बेटा। आप अपना कैरियर बनाने के लिए पढ़ रहे हो, ना कि फॉर्मेलिटी के लिए। तो बाकी चीज़ों को जितनी देर पढ़ाई करते हो साइड कर दिया करो बेटा, ओके, कैरियर ही काम आएगा। चलो बेटा, तो अपने क्या कहा, स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रॉन्ग है, मैंने क्या कहा, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखना बेटा, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बोलेंगे, SB। बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो इसका जो कॉन्जुगेट पार्ट होगा, मैंने क्या कहा, इसका जो कॉन्जुगेट पार्ट होगा, इसका कॉन्जुगेट पार्ट क्या बोला जाएगा बेटा, वीक। मैंने क्या कहा, कॉन्जुगेट वर्ड लगते ही पहले का अपोजिट कर देना बेटा। स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग का क्या कर दो, वीक, और क्या लगा दो बेटा, कॉन्जुगेट लगा दो। क्या लगा दो, कॉन्जुगेट है, और बेस है तो क्या लगा दो, एसिड लगा दो। यानी स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट पार्ट क्या हो जाएगा, वीक कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर? इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, WCA। बात समझ में आ गई, यस और नो? या फिर बेस अगर क्या हो बच्चों, वीक बेस हो, क्या कहा, अगर वीक बेस है, वीक बेस यानी WB, वीक बेस है, इसका जो कॉन्जुगेट पार्ट होगा, संयुग्मी भाग होगा, तो क्या कहा, यानी इसका कॉन्जुगेट पार्ट अपन क्या बोलेंगे, मैंने क्या कहा बच्चों, कॉन्जुगेट लगते ही पहले का क्या करो, अपोजिट कर दो। कैसे, वीक अगर है तो क्या बोल दो, स्ट्रॉन्ग बोल दो, और साथ में क्या लगा दो, कॉन्जुगेट लगा दो, और बेस था तो क्या लगा दो, एसिड लगा दो बेटा। समझ में आ गया? और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बोली जाएगी, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड, प्रबल संयुग्मी अम्ल बेटा। आ गया समझ में, यस और नो? तो संयुग्मी कैसा है, क्या है, इन चीज़ों का हमें खासकर ध्यान रखना है बच्चों। आ गया समझ में, क्लियर? तो ये अपने बात की ब्रोस्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, यहाँ तक बात ठीक है बेटा, क्लियर? चलो बेटा, अब बात करते हैं किसकी, वाटर की। हमने क्या कहा, हर साइंटिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग वाटर की नेचर को भी एक्सप्लेन किया था, कैसे किया, क्या किया। इन्होंने क्या कहा, एक बात तो श्योर है, आपने एग्जाम्पल देख के आइडिया लगा लिया होगा, इसमें किसी में तो क्या हो रहा है, वाटर क्या कर रहा है, H+ या OH-
माइनस साइन डोनेट कर रहा है, किसी में गेन कर रहा है। बच्चा कहेगा सर ये हो क्या रहा था? बिल्कुल बेटा, जो समझ रहे हो वही हो रहा था। क्या इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वाटर क्या कर सकता है? H प्लस या OH माइनस साइन डोनेट भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, दोनों कैरेक्टर शो कर सकता है। और जो डबल कैरेक्टर शो करे उसके लिए पूरे चैप्टर में 3-4 जगह एक वर्ड आएगा, एम्फोटेरिक, 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 यानी उभयधर्मी। मैंने क्या कहा? एम्फोटेरिक मतलब क्या? उभयधर्मी। और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वाटर को एम्फोटेरिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कंडीशन के अकॉर्डिंग H प्लस या OH माइनस साइन डोनेट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है बेटा। ओके, तो क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग दिस कॉन्सेप्ट वाटर कैन डोनेट और एक्सेप्ट बोथ H प्लस एंड OH माइनस आयंस। सो वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर। क्या कहा बेटा? एम्फोटेरिक इन नेचर, यानी इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वाटर कैसा होता है बेटा? एम्फोटेरिक नेचर का होता है। इसको हिंदी में कहते हैं बेटा उभयधर्मी। क्या कहते हैं? उभयधर्मी। ध्यान रखना बच्चों। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे? वाटर क्या करता है? H प्लस या OH माइनस साइन डोनेट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। अगर दोनों कैरेक्टर शो करता है तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वाटर को क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक कहते हैं, उभयधर्मी कहते हैं। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे? तो फॉर एग्जाम्पल ये कोई वाटर मॉलिक्यूल है बेटा, क्लियर? ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसके साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल और है। अरे दुनिया में एक ही वाटर मॉलिक्यूल होगा क्या? नहीं, कोई दूसरा वाटर मॉलिक्यूल भी हो सकता है। अब ये मान लो ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये क्या कर रहा है? H प्लस या OH माइनस आयन है, इनमें ब्रेक हो गया। क्लियर? अब हमें पता है नेचर में जो H प्लस आयन है वो स्टेबल होगा क्या? अरे H प्लस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है क्या फ्री फॉर्म में? नो बेटा। तो ये क्या करेगा? इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ अगर रिएक्शन कर ले तो देखो बेटा क्या बनाता है, हमें पता, इससे रिएक्शन करने से क्या बनेगा? H3O प्लस। क्लियर? ठीक है। और ये यहाँ क्या बच गया? OH माइनस। यस और नो? H3O प्लस को क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। ध्यान रखना, पूरे चैप्टर में बार बार बोला जाएगा हाइड्रोनियम आयन। क्लियर? ठीक है। ये जो होता है इसको बोला जाता है बेटा हाइड्रोक्सिल। क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्सिल आयन। हिंदी में भी यही कहते हैं इनको। तो क्या कहा आपसे बार बार बोला जाए? हाइड्रोनियम आयन। देखते समझ आना किसकी बात कर रहा है, या फिर आपसे बोले हाइड्रोक्सिल आयन है। हाइड्रोनियम आयन मतलब H प्लस या H3O प्लस, हाइड्रोक्सिल आयन है OH माइनस। अरे इसी से तो बोलते हैं ना हाइड्राइड है। हाइड्राइड है मतलब ओनली हाइड्रोजन, मेटल हाइड्राइड, यानी क्या? MH, मेटल हाइड्रोजन साथ में ऐड है बेटा। क्लियर? मेटल हाइड्रोक्साइड है, मेटल के साथ OH ऐड होगा। देखो, अरे OH के लिए क्या करते हैं? हाइड्रोक्सिल वर्ड यूज करते हैं। यस और नो? तो OH के लिए हाइड्रोक्सिल और ओनली H प्लस या H3O प्लस के लिए हाइड्रोनियम। समझ में आ गया? क्लियर? यस और नो? तो ये होती है वाटर की नेचर। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? चलो बेटा, तो ये अपने बात के ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और वाटर की नेचर कैसे होती है, क्या होती है बेटा। क्लियर? चलो बेटा, लेकिन ये ध्यान रखना, मैंने क्या कहा था, अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसके बारे में हमें एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा भी ध्यान होनी चाहिए। ओके, वो क्या होती है बच्चों? देखो समझना अच्छे से, एक एक करके बताता हूँ, समझना। पहली बात तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें कॉन्जुगेट वर्ड बार बार काम में आ रहा है, तो ध्यान रखना। सबसे पहली बात तो इसमें जो ये बार बार वर्ड काम में आ रहा है, कॉन्जुगेट स्पीसीज,
यानी कॉन्जुगेट स्पीसीज, संयुग्मी स्पीसीज। तो ध्यान रखना, इसके लिए क्या लिखेंगे, ये कैसे बनेगी बेटा, कॉन्जुगेट स्पीसीज की अगर अपन बात करें तो क्या लिखेंगे, फॉर्म्ड बाई। ये कैसे बनेगी, फॉर्म्ड बाई, यानी फॉर्म्ड बाई एक्सचेंज ऑफ, क्या कहा, फॉर्म्ड बाई एक्सचेंज ऑफ 1H प्लस और OH माइनस आयन। बात समझ में आई क्या, मैंने बोला है एक्सचेंज बोला है। संयुग्मी स्पीसीज, कॉन्जुगेट स्पीसीज का फॉर्मेशन कैसे होगा, बाई एक्सचेंज ऑफ 1H प्लस और OH माइनस आयन, यानी एक H प्लस, ध्यान रखना, यानी एक कोई मान लो एग्जांपल ऐसा है जैसे H2S वाला लिया था, वैसे तो H2S क्या करता है, 2H प्लस डोनेट करता है, यस और नो, लेकिन 1 बाई 1 डोनेट करवाना है, स्टेप बाय स्टेप है, चाहे डोनेट करे चाहे गेन करे। अगर क्या एक एक H प्लस या OH माइनस आयन के एक्सचेंज से जो बनेगा वो पहले वाले की कॉन्जुगेट स्पीसीज होगी, ये बच्चे को ध्यान रखना है। इसका कॉन्जुगेट स्पीसीज क्या होगा, इससे क्या होगा, बच्चा कहेगा सर इससे तो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हमें ध्यान रखना है कैसे करना है, क्या करना है, समझ में आ गया, क्लियर। एक एक H प्लस आयन का एक्सचेंज बोला है, चाहे डोनेट करे चाहे गेन करे, एक एक H प्लस या OH माइनस आयन के एक्सचेंज करने से जो बनेगा उसे बोलेंगे पहले वाले की कॉन्जुगेट स्पीसीज, क्लियर, ठीक है बेटा। फिर अपन क्या कहेंगे बच्चों, फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा, जैसे अपन ने क्या कहा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे H2S की बात करें तो इसकी कॉन्जुगेट स्पीसीज क्या हो जाएगी, HS माइनस। बात समझ में आ गई क्या, और ये जो HS माइनस है इसकी कॉन्जुगेट स्पीसीज क्या हो जाएगी, S-2, एक H प्लस और डोनेट कर देगा, तो समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। एक चीज और ध्यान रखना, बच्चे से बार बार बोलेगा क्या, कि ये जो बन रहा है इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है, कॉन्जुगेट बेस कौन सा है। मैंने क्या कहा, आपको कोई भी एग्जांपल दे देगा, तो कोई भी एग्जांपल दे देगा, फिर बच्चे से क्या पूछेगा, ये जो कंपाउंड है, आयन है, कुछ भी है, यानी ये स्पीसीज है, इनमें से 4 ऑप्शन देके पूछेगा, इनमें से इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है या कॉन्जुगेट बेस कौन सा है। वहीं पर बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन कंफ्यूज हुए तो फिर हमारा क्या काम है बेटा, हमसे बढ़ के क्या फायदा, समझना इस बात को, कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है, बहुत जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूं बेटा आपको कैसे करना है, क्या करना। देखो समझना, क्या कहूंगा, नंबर ऑफ H प्लस आयंस, मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ H प्लस आयंस है, नंबर ऑफ H प्लस आयंस है, या फिर हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, बस इतना ध्यान रख लेना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन फॉर्मूला, क्या कहा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन फॉर्मूला। ध्यान रखना बेटा, आपको जो एग्जांपल दे हाइड्रोजन का नंबर किस में ज्यादा है, तो ध्यान रखना हाइड्रोजन किसका करेक्टर है, एसिड का है या बेस का, एसिड का। तो जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा होगी वो क्या होगा, एसिड होगा, और जिसमें हाइड्रोजन कम होगी वो क्या होगा, बेस होगा। काम खत्म। मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन फॉर्मूला, सूत्र में हाइड्रोजन की संख्या जिसमें ज्यादा होगी वो एसिड की फॉर्म में होगा, और जिसमें कम होगी वो बेस की फॉर्म में होगा, क्लियर। एक चीज और ध्यान रखना, नंबर ऑफ OH, क्या कहा, नंबर ऑफ OH इन फॉर्मूला, यानी जो फॉर्मूला है, सूत्र है, उसमें OH का नंबर, ध्यान रखना, OH किसका करेक्टर है बेटा, बेस का। तो जिसमें OH ज्यादा होगा वो क्या होगा, बेस होगा, और जिसमें OH कम होगा वो क्या होगा, एसिड होगा। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो बेटा देखो ऐसे, एक एग्जांपल समझना, मैंने लिखा OH माइनस, क्या लिखा है, OH माइनस। अब इसके मैं 2 एग्जांपल लिख रहा हूं, एक तो इससे क्या बन रहा है, H2O, एक इससे क्या बन रहा है, O-2, यस और नो। अरे OH माइनस से दोनों का ही फॉर्मेशन हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है बेटा। तो मैंने क्या कहा, OH माइनस से दोनों का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आपसे बोले ऐसे कई सारे ऑप्शन आपको दे दे कि इनमें से OH माइनस का कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है, कॉन्जुगेट बेस कौन सा है। बच्चे ने अच्छे से समझ लिया, सर ने कहा था ये कॉन्जुगेट एसिड, ये कॉन्जुगेट बेस, लेकिन जहां अप्लाई करने की बात आ जाए वहां कंफ्यूज हो जाएगा। तो बच्चे के पास 2 ऑप्शन है बेटा, एक तो डिटेल से पूरे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग घूम फिर के करना, एक सेकंडों में टिक लगाना। कैसे बच्चों, पहले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं, फिर अपनी ट्रिक अप्लाई करेंगे, अप्लाई होती है नहीं होती, समझना। पहली बात तो मैंने क्या कहा, इससे ये बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, ब्रोमोस्टेट कॉन्सेप्ट में यही तो अपन देखते हैं, कैसे OH माइनस से। अब समझना अच्छे से, पहले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझो। OH माइनस से क्या कहा, OH माइनस से H2O कैसे बनेगा, जब OH माइनस क्या करता है, एक H प्लस गेन करेगा, यस और नो। बात समझ में आई बेटा, अगर OH माइनस आयन एक H प्लस गेन करे तो ये क्या बनाएगा, H2O बना सकता है, यस और नो, बना सकता है।
इसका मतलब OH माइनस आयन H प्लस गेन करेगा। अरे फर्स्ट कंडीशन में H प्लस गेन करेगा तो हमें पता है H प्लस गेन करना किसका करेक्टर होता है, बेस का। अरे बेस का करेक्टर हमने क्या बोला, OH माइनस आयन डोनेट करना या H प्लस गेन करना, यस और नो, क्लियर। इसका मतलब H प्लस गेन कर रहा है तो यहां पर OH माइनस आयन किसके अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है, बेस के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है। और अगर ये अगर बेस है पहली रिएक्शन में, ये अगर बेस है तो हमें पता है बेस अगर H प्लस या OH माइनस आयन का एक्सचेंज करेगा तो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट एसिड होगा, यस और नो। तो मैंने क्या कहा, यहां पर H2O क्या है, इसका कॉन्जुगेट एसिड है बेटा, समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। ठीक है, दूसरा केस देखो बेटा, OH माइनस से O-2 कब बनेगा, जब ये एक H प्लस डोनेट कर दे, इसमें से माइनस बोल रहा हूं यानी लॉस कर रहा है, क्लियर। OH माइनस से एक H प्लस का लॉस हो जाए, डोनेट कर दे तो O-2 बनेगा। इसका मतलब सेकेंड रिएक्शन में क्या हो रहा है, OH माइनस क्या कर रहा है, एक H प्लस का लॉस कर रहा है, डोनेट कर रहा है। H प्लस लॉस करना, डोनेट करना किसका करेक्टर है बेटा, एसिड का करेक्टर है, यस और नो। मैंने क्या कहा, H प्लस डोनेट करना एसिड का करेक्टर है। इसका मतलब सेकंड रिएक्शन में OH माइनस क्या कर रहा है, एसिड के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है। मतलब ये अगर एसिड है तो ये H प्लस डोनेट करके किसका फॉर्मेशन करेगा, अपने कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन करेगा, यस और नो। अरे बात समझ में आई क्या, किसका फॉर्मेशन करेगा बेटा, अपने कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन करेगा। कैसे, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड कैसे हुआ OH माइनस का, और O-2 इसका कॉन्जुगेट बेस कैसे हुआ, समझ में आया बेटा। ये तो मैंने किया 2 मिनट लगा के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन एग्जामिनर कॉन्सेप्ट नहीं देखता, सही आंसर देखता है। अपन को नैनो सेकंडों में आंसर देना है, अपनी ट्रिक काम आएगी। कैसे, देखो बच्चों, इन दोनों को कंपेयर करो कि ये तुम्हें दे रखा है, इसका कॉन्जुगेट एसिड ये है, होगा क्या, कॉन्जुगेट एसिड होगा या बेस होगा। कंपेयर करो OH और H2O, OH माइनस H2O, दोनों में हाइड्रोजन किसमें ज्यादा है, इसमें एक हाइड्रोजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन है। जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा है वो क्या होगा, एसिड की फॉर्म में होगा। इसमें हाइड्रोजन ज्यादा है मतलब ये क्या, कॉन्जुगेट एसिड होगा। अरे बाद में बन रहा है तो कॉन्जुगेट लगा देंगे, और ये एसिड की फॉर्म में होगा यानी ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है, यस और नो, क्लियर। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करो। इन दोनों की बात करूं तो देखो बेटा, हाइड्रोजन इसमें कितनी है 1, इसमें कितनी है 0। इसमें हाइड्रोजन ज्यादा है, जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा होगी वो एसिड की फॉर्म में होगा, मतलब ये एसिड है, और ये क्या होगा, बेस की फॉर्म में होगा, सीधी सी बात है। जिसमें हाइड्रोजन कम है वो बेस होगा, तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, काम खत्म। देखते टिक लगा सकते हो, हाइड्रोजन किसमें ज्यादा है किसमें कम है, या OH का एग्जांपल होता है तो वो किसमें कम है किसमें ज्यादा है, समझ में आ गया। आपको दिक्कत है तो बोलो बेटा फटाफट। ये अपने बात की स्टार्टिंग में 2 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए अपने, आरएनएस कॉन्सेप्ट और ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, क्लियर। दोनों कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत है कोई भी बच्चा बता सकता है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे, लुईस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्ट्रॉन्ग और वीक जो मैंने बोला है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, मतलब क्या होता है, सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत बेटा। और जो गैलेक्सी J6 प्लस है, आज तो मैंने ऐड कर दिया, कौन था पता नहीं, आइडिया तो मुझे है, शायद वो बच्चा बच्ची हो सकता है लेकिन श्योर नहीं है। कल के लेक्चर में बेटा जब स्टूडेंट नेम पूछे तो अपना रियल नेम टाइप कर देना, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। और कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक, नो सर नो सर नो सर नो सर नो सर, ठीक है बेटा। चलो आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं बेटा, कल के लेक्चर में इसके आगे तीसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, लुईस कॉन्सेप्ट क्या होता है कैसे होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी बात करते हैं बेटा कल, ओके बाय।